नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की सभी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। तो आज पाली की ये रोडें हैं, इंदिरा नगर ग्राम पंचायत सांपा, जहां हमारे आदरणीय श्री स्वर्गीय श्रीमान भारत जी श्रद्धांजलि के उपलक्ष्य में आज रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। और इस शिविर में जाने का अवसर प्राप्त हुआ है, लेकिन यहाँ गाड़ियाँ नहीं मिलती। सबसे बड़ी दिक्कत ये है, करीब 2.5-3 किलोमीटर चल गया हूँ, गाड़ी मिलती नहीं है। एक चौराहे से दूसरा चौराहा, दूसरे चौराहे से तीसरा चौराहा। अब वो सामने हाईवे दिखाई दे रहा है, देखते हैं हाईवे के वहाँ जाके कोई संसाधन मिल जाए तो कोशिश करते ले चलते हैं आपको ग्राम पंचायत सांपा इंदिरा नगर में, जहाँ आज प्रथम पुण्यतिथि पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है आदरणीय हमारे पारसराम जी की स्मृति में। तो साथियों, समाज सेवा इतनी आसान नहीं है, काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है। संघर्ष के बिना सफलता नहीं मिलती है कि वहाँ जाके पता लगेगा कि कुछ साधन मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा। नज़र आ रहा है इसके सामने होते हुए निकल रहे, हाईवे सामने आ गया। तो अब देखते हैं कोई संसाधन मिलता है तो इंदिरा नगर तक जाने की ताकि खातिर इंसानियत धर्म निभाने के लिए हम लोगों को जाना ही पड़ता है। समाज को एक करने के लिए, एकजुट करने की, मित्रता को बढ़ावा के लिए। अगर हम जाएंगे तो हमारे भी कोई आएगा, हम नहीं जाएंगे तो हमारे कौन आएगा। प्रेम बांटने से प्रेम बढ़ता है, मित्रता बांटने से मित्रता बढ़ती है। थोड़ी सी उम्मीद लगी है कि थोड़ी ट्रैफिक सेल-पेल है यहाँ पे, लगता है गाड़ी मिल जाएगी और हम इंदिरा नगर तक सफ़र कर पाएंगे। आज 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस 75वां वर्ष हम मनाने जा रहे हैं। उदयपुर में भी मनाना था, लेकिन हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने और यहाँ हमारे रक्तवीरों ने, तो रक्तदाताओं ने बहुत सुंदर कार्यक्रम रखा है। तो हम भी इसका लाभ उठाने के लिए इंदिरा नगर ग्राम पंचायत सांपा पाली तक सफ़र किया है। थोड़ा पैदल चलेंगे तो, संघर्ष करेंगे तो सफलता ज़रूर मिलेगी। तो ऑटो में जाना पड़ रहा है, बड़े भाई साहब मिल गए ऑटो वाले, तो इनसे साथ हो गया है। हम ग्राम पंचायत सांपा में हमारे आदरणीय पारसराम जी, जिनकी प्रथम स्मृति में आज रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। स्पॉट चुनाया है, 2-3 किलोमीटर का पैदल सफ़र करके वहाँ तक पहुँचा। उसके बाद में भाई साहब मिल गए ऑटो वाले, का काफ़ी सहयोग रहा। यहाँ पर ऑटो मिलते नहीं है, लोकल ऑटो आती नहीं है, और सोजत जाने वाली जो गाड़ी है वो ज़रूर जो है जाती है। तो चलिए चलते हैं इंदिरा नगर, और वहाँ जो रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है हमारे परम आदरणीय गुरुदेव पारसराम जी की स्मृति में, उसमें जाके सेवा करने का, याद करने का मौका मिला है।
पे लेके और इस कार्यक्रम में जाना पड़ रहा है, क्योंकि समाज के धर्म को निभाना है तो हमें जाना ही पड़ेगा। आज हमारे रिश्तेदारों में भी कोई कार्यक्रम होता है और निमंत्रण बुलावा भेजते हैं तो हमें जाना ही पड़ता है। इसी प्रकार से क्यों ना हम उनके वहाँ भी जाएँ जहाँ हमारी रिश्तेदारी है, समाज के हैं, मित्रता है, वहाँ भी हम जाना सीखें। छोटी छोटी खुशियों को बांटने से उनकी खुशियाँ बढ़ती है। सभी मित्रों को जय श्री कृष्ण। रणजीत जी भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद। समाज सेवा के लिए संघर्ष तो करना पड़ेगा, बिना संघर्ष के यहाँ कुछ नहीं मिलता। अगर हम अपने भाई परिवार के कार्यक्रम में नहीं जाएंगे तो हमारे कौन आएगा। बहुत से लोग कहते हैं अरे उनसे हमारा क्या लेना देना है, बहुत लेना देना है। हमारे परिवार के सदस्य हैं, हमारी बिरादरी के हमारे भाई है, परिवार है। एक ज़माना था, सब एक हज़ारों महीनों पहले, सालों पहले हम सब साथ में रहते थे, कबीलों की तरह एक दूसरे का सम्मान करते थे। कहाँ गया वो सम्मान आखिर? कहीं कहीं तो हमारे पूर्वजों की मेहरबानी रही कि हम बहुत पिछड़ गए, कहीं कहीं आलोचक की और बड़ी मेहरबानी रही कि हम और पिछड़ गए। आगे कट है ना, रक्तदान शिविर में ये इंदिरा नगर का पूरा चौराहा है। बहुत ही सावधानी और ध्यान रखना पड़ता है यहाँ पे। तो चलिए चलते हैं शिविर में। तो ग्राम पंचायत सापा इंदिरा नगर में पहुंच गए हैं। सामने बैनर लगा हुआ है, रक्तदान शिविर यहीं आसपास में भी रखा हुआ है। तो इंदिरा नगर का आपने दृश्य देख ही लिया है, सुंदर दृश्य। सामने जसमा माता का मंदिर, सभी को जय माता जी की दर्शन कर लें। और सुंदर कबूतर खाना आ गया है, जो आदरणीय हंस कृपा हमारे वर्तमान के सरपंच साहब श्रीमान धर्मराज जी के परिवार द्वारा सामने बनाया गया है। बहुत ही सुंदर कबूतर खाना है, बहुत ही स्मार्ट शौचालय है, व्यवस्थाएं बहुत ही अच्छी है यहाँ की। और ये रहा जसमा माता का सुंदर मंदिर। चले किधर चलना? स्कूल में अपना कैंप है। चलो अच्छा हाँ, तो दर्शन के लिए। अरे यार साधन तो मिलता ही नहीं है आने का, बड़ी दिक्कत वाली बात है। क्यों? खाली से खूब आते हैं। अरे नहीं, अरे तो बस वाला लाता कोई नहीं रहता। इंदिरा नगर का ना छुट्टी है, गाँव में चलती टैक्सी हर रोज, लेकिन आज छुट्टी की वजह से। सही बात है, आज छुट्टी है, गाँव का पूरा हफ्ता रखते हैं। यहाँ क्या हुआ? यहाँ मौत हो गई। अच्छा, अरे अरे साहब कैसे आ गया? बस में आया। तो इंदिरा नगर की गलियों में मैं अकेले ही हूँ। अपन तो अकेले आए। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सभी। फ़ोन किया ना बोलो राम जी को। हाँ बोलो राम जी को फ़ोन किया है। अपन बोला शंभू है ना वो भी तो। बोलो राम जी, बोलो शंभू की जय हो।
बहुत ही शानदार व्यवस्था की गई, क्या बात है। स्कूल में रक्तदान शिविर का सामने दृश्य, ओहो गजब, बहुत ही शानदार अद्भुत दृश्य दिखाई दे रहा है। एक एमएलए तो गया, अभी दूसरा है। अच्छा, एमएलए साहब गए हैं। हम डाले क्या है? हाँ, कोई भी आया एमएलए साहब। गजब कर दिखाया आपने यार, कमाल। बहुत शानदार रही सभी, शुरुआत ही बहुत जोरदार की है। हाँ, तो पहुंच गए साथियों रक्तदान शिविर में, जहाँ देखें सामने। हाँ, मजा। शिविर का आयोजन किया जा रहा है आदरणीय स्वर्गीय पारसराम जी और प्रथम पुण्यतिथि पर। हाँ, नमस्ते। बहुत ही सुंदर कार्यक्रम। तो आज आदरणीय पारसराम जी की स्मृति में रक्तदान करके कैसा लगा आज? ऐसा होना चाहिए, सही बात है। आपने दे दिया, कैसा लगा? तो देखिए, बहुत ही सुंदर कार्यक्रम संपन्न हुआ है। इंसान होकर इंसान के काम आए, बहुत ही लगातार जनप्रतिनिधि पधार रहे हैं। हम आए तो हमारे लिए, इस गांव के लिए बड़े सौभाग्य की बात होगी। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार अपने पूरे गांव के लिए तालियां बजाएगी, क्योंकि आज पालिस जी, जिन्होंने आज पूरे पालिस शहर ही नहीं मानो तो जहां तक नजरें जाती हैं, जहां तक आवाज पहुंचती है, उनकी अपनी पहचान बनाई है और आज पूरा गांव का सपोर्ट इनको मिला है। और मैं मंच पर विराजमान तमाम मेहमानों का, इस गांव वासियों की ओर से और इस मंच की ओर से कोटि कोटि नमन करता हूं, कोटि कोटि वंदन करता हूं कि आज आपने अपना कीमती समय निकालकर वहां अपनी उपस्थिति दी है। मैं मंच पर विराजमान पूर्व सभापति जिन्होंने सेवा दी है, मंच पर विराजमान हमारे राकेश जी वाडेवार साहब, जो कि आज के यहाँ पर सभापति हैं, उपस्थिति इनकी भी सेवाएं कोरोना काल से लेकर आज तक कोई भी अगर इनके द्वार पर गया, कोई भी खाली नहीं आया। मैं चाहूंगा के लिए जोरदार ताली हो जाए। बिल्कुल, इस मंच पर विराजमान हम तमाम मेहमानों का आह्वान करने जा रहे हैं। विक्रम जी और भगवान जी से निवेदन है, आगे बता रहे हैं। आज के मुख्य अतिथि विधायक महोदय को साफा पहनाकर, माला पहनाकर बहुमान करें। एक बार चाहूंगा सरपंच साहब के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं। देखिए, ये होता है बड़प्पन। एक बार चाहूंगा जोरदार एमएलए साहब के लिए तालियां बजाएं, क्योंकि इनका ये कहना है कि जिन्होंने ब्लड कैंप करवाया, सबसे पहले उनका सम्मान होना चाहिए। ये बड़े गौरव की बात है हमारे पूरे राजस्थान के लिए। इनको देखिए किस प्रकार से मान और सम्मान दिया जा रहा है। अब निवेदन करूंगा सरपंच साहब से कि हमारे एमएलए साहब का साफा पहनाकर स्वागत कर अभिनंदन करें। जुझारबाद से निवेदन रहेगा, आप भी पधारें और मोमेंटो दें। जुझारबाद, क्योंकि इस मंच को ऐसे गांव के बुजुर्गों का आशीर्वाद की सख्त जरूरत होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। सीताराम जी बोल जिनसे निवेदन रहेगा आगे बढ़ा रहे। सीताराम जी से निवेदन रहेगा आगे आ जाए।
और साफा पहनाकर और मोमेंट देकर बहुमान करेंगे। ये बिल्कुल शोर शराबा करें और जितने भी डोनर रूम में डोनर के अलावा कोई ना रहे, बिल्कुल भीड़ ना करें, कोरोना गाइडलाइन की पालना करते रहें। बिल्कुल हमें निवेदन करूंगा आगे आ जाए भागचंद जी, और जिनकी सेवा नगर परिषद में हर समय 24 घंटे उपलब्ध रहती है, मैं आदरणीय राकेश जी भाई साहब से निवेदन करूंगा बिल्कुल थोड़े से अपने मान सम्मान के लिए जोरदार तालियां बजाएं। ताले में बिल्कुल भी कंजूसी ना करें। किशन जी और साहब से निवेदन करूंगा साफा पहनाकर बहुमान करें। बिल्कुल भाजपा उपाध्यक्ष बिल्कुल नारायण जी कुमार साहब, चलो शिवजी प्रजापति साहब का हम स्वागत करवाने जा रहे हैं। निर्मल जी अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो आगे आ जाए। बिल्कुल आपके हाथों से बिल्कुल साफा और मोमेंट तो देंगे। तो ग्राम पंचायत सांपा में देखें आप, बहुत ही सुंदर कार्यक्रम चल रहा है। आदरणीय हमारे गुरु आदरणीय पारस राम जी और की प्रथम पुण्यतिथि पर बिल्कुल नारायण जी कुमार साहब का भी किया जा रहा है, जिसमें मंचासी अतिथियों का स्वागत अभिनंदन किया जा रहा है। भोलाराम जी और धर्माराम जी दोनों ही अगर मेरी आवाज सुन रहे तो आ जाएं। भोलाराम जी और धर्माराम जी, निवेदन करूंगा जिनका नाम लिया जा रहा है थोड़ा सा जल्दी बता रहे हैं, थोड़ा जल्दी। बिल्कुल मोमेंटो और साफा पहनाकर बहुमान करें। बिल्कुल पार्षद महोदय आदरणीय विकास जी बुकिया साहब का भी इस मंच की ओर से स्वागत किया जा रहा है। मेवाराम जी से निवेदन रहेगा, मेवाराम जी बिल्कुल माला पहनाकर और साफा पहनाकर मोमेंटो देकर बहुमान करें। बिल्कुल सभी मेहमानों से मेरा निवेदन है कि एक बार जोरदार तालियां बजाकर अभिनंदन करें। बिल्कुल गोविंद जी और जो कि हमारे समाज सेवी हैं और विशेष गांव के लिए उदयपुर से यहाँ पधारे हैं, इस मंच का भी ओर से और इस गांव की ओर से हम सभी आपका हार्दिक अभिनंदन। आप देख रहे हैं सीधा दृश्य ग्राम पंचायत सांपा इंदिरा नगर। हमारे आदरणीय परम पूज्य पारस राम जी जिनकी प्रथम पुण्यतिथि के शुभ अवसर पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है और धीरे धीरे सुबह से ये रक्तदान शिविर संचालित था, अब धीरे धीरे जो है रक्तदान शिविर क्रिकेटर है वो, नेशनल प्लेयर। अरे वाह वाह, क्या बात है। क्या नाम है आपका? कालूराम। हाँ कालूराम जी रक्तदान के लिए आए। बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे आदरणीय गुरुदेव की आज प्रथम पुण्यतिथि है और इस अवसर पर आज हम सब इकट्ठे हुए हैं, रक्तदान कर रहे हैं। ग्राम पंचायत इस सांपा की धरती से क्या संदेश देना चाहते हैं? रक्तदान करके कुछ संदेश तो देना चाह रहे हैं ना मानव जाति के लिए, है ना? जी सर, क्या नाम है आपका? प्रकाश जी। जी आदेश। आम आदमी को रक्तदान देना चाहिए, जिससे अपने जीवन का किसी का बचाव कर सकता है। तो क्या है कि
तो इतना ये रक्तदान से बड़ा कोई दान नहीं है, तो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, युवाओं को आगे आना चाहिए और उनको रक्तदान ज़्यादा से ज़्यादा देना चाहिए ताकि किसी को नया जीवन मिल सके। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। रक्तदान महादान, चलिए अब रक्तदान महादान हो रहा है। और तो जैसा कि आप बैनर में देख रहे हैं, स्वर्गीय श्री पारस राम जी होड़ की प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन। आज बड़ी सौभाग्य की बात यह है कि आज के दिन ही आदरणीय हमारे पारस राम जी की जन्म तिथि भी है, आज उनका जन्मदिन भी है। तो उनके जन्म महोत्सव और प्रथम पुण्यतिथि ये दोनों ही उपलक्ष्य में आज ये रक्तदान का शिविर का आयोजन ग्राम पंचायत सांपा की इस धरती पर, इंदिरा नगर की इस धरती पर, ये देखिए आप जोश देखिए आप सभी का, देखिए मन में कैसा लग रहा है आज आपको? अच्छा लग रहा है? क्या लागी रो है? हाँ, देखिए रक्तदान महादान, रक्तवीरों को बहुत बहुत हृदय से सलाम। जय हिंद, जय भारत आप सभी के जोश में। तो ये सीधा दृश्य आप देख रहे हैं जहाँ पर उत्साह छाया हुआ है, सभी युवा साथी बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। लगातार ये कार्यक्रम में धीरे धीरे वृद्धि हो रही है। आप बड़े भैया खड़े हो जाइए, इधर आ जाओ, थोड़ा सा पीछे देखना चाहिए। हाँ, हमारे साथ में आदरणीय बड़े भाई साहब भोला राम जी, नाम तो इनका भोला राम जी है लेकिन है बड़े खतरनाक है। पता नहीं घर वालों ने क्या खतरनाक की जगह भोला राम कर दिया, बाकी नाम तो खतरनाक था। ये नाम यहीं से गया हुआ है। तो इस कार्यक्रम के सूत्रधार, इस कार्यक्रम को बनाने वाले, क्योंकि लंबे समय से हम बड़ा सोच रहे थे कि क्या करें क्या करें क्या करें, यही मन में विचार आ रहा था आखिर कैसे आपने इस बेड़े को उठाया और कैसे सोच जगाई, कैसे सोच जगई इस कार्यक्रम के लिए, बेड़ा कैसे उठाया, इस शुरुआत कहाँ से हुई? क्योंकि लॉकडाउन में अपन बहुत परेशान थे। ब्लेड वाला, हाँ, ब्लेड वाला तो 5 लाख की थी और योग और संजोग दोनों बनता है। योग और संजोग बनने से कोई कार्यक्रम बन ही जाता है। सही बात। तो हमने सोचा भाई भगवान सिंह ने मिलकर के क्यों ने हमारे मामा जी की प्रथम पुण्यतिथि पर ऐसा अच्छा काम किया जाए, पुण्य कार्य किया जाए ताकि किसी का जीवन काल बच सके। तो हम सभी ने मिलकर रक्तदान का आयोजन करा। और एक चीज़ और आपको बताना चाहता हूँ, सोशल मीडिया के माध्यम से आपको जी की आज ही जन्म तिथि है और आज ही पुण्य तिथि है। आपको पंडित आयना उदयपुरी जी धन्यवाद भेज रहे हैं। धन्यवाद पंडित आयना उदयपुरी जी धन्यवाद भेज रहे हैं। उनको भी धन्यवाद। गणेश लाल जी ने आपको धन्यवाद भेजा है। उनको भी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ब्रजेश जी मोयल, इन्होंने धन्यवाद भेजा है। उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद है जी, कंटिन्यू रखें। तो हमने सोचा क्यों नहीं हम उनकी पुण्य तिथि पर एक अच्छा सा कार्यक्रम रखें ताकि पुण्य आत्मा को भी कुछ मिले। तो हमने मिलकर के एक रक्तदान का आयोजन किया गया और लगभग 100 के लगभग तो यूनिट हो चुके हैं और भी आगे बढ़ने की उम्मीद है। ये हमारे भाई साहब नागौर से बता रहे हैं, मेड़ता सिटी से। क्या कहना चाहेगी, कैसा लग रहा है आपको यहाँ? अच्छा लग रहा है, इनको भी आनंद फीलिंग हो रही है, एकदम मज़ा आ रहा है इनको। ले सकते हो? हाँ, डबल मज़ा लिया आज, डबल। देखो, हम रक्तदान तो करते हैं सभी जगह, वैसे सब रक्तदानी होते हैं, लेकिन आज जो हमने रक्तदान किया है हमारे महापुरुषों की याद में, उनकी स्मृति में हमने किया है, उसको रक्तदान करके कैसा मन में लग रहा है कि ये काम हमने कैसे किया? तो ये रक्त जो है ज़रूरतमंद पेशेंट, किसी का सुहाग, किसी का माँ का बच्चा बचेगा, किसी की माँ बचेगी, किसी का पिता बचेगा, यानी मानव जाति के काम आएगा। मानव जाति के लिए ये रक्त अमृत का काम करेगा। ये रक्त ऐसा तो है नहीं हम किसी बिल्ली बकरी जानवर का निकाल करके ये रक्त काम में ले लें। हमारा रक्त ही मनुष्य प्राणी के काम आएगा। ईश्वर ने कितना सोच समझ के निर्माण किया है। ये देखो, ईश्वर की कल्पना करो, कल्पना कर ही नहीं सकते हम सोच ही नहीं है। सही बात है। तो देखिए, ये आप सीधा दृश्य देख रहे हैं जहाँ पर हमारे रक्तवीर, कोई चेहरे पे कोई घबराहट नहीं, कुछ नहीं, हंसते हंसते कैसे बिल्कुल निसंकोच। धन्य है आपके माता पिता, धन्य है वो माँ जिसने आपको जन्म दिया है।
क्या कहना ये भी चाहेंगे? किस्मत वाले हैं जो इनका रक्त स्वीकार कर रहे हैं। किस्मत वाले वो होते हैं जिनका रक्त स्वीकार किया जाता है। स्वीकार किया जाता है, सही यूं ही हर शख्स जन्नत का हकदार नहीं होता है। हाँ हाँ हाँ, क्या बात, आपका एक रक्त किसी अंश को बचाने में काम आता है। काम आता है, बिल्कुल बिल्कुल ये सर। किस्मत वाले लोग हैं जिनका रक्त किसी अजनबी के काम आएगा, उनके रोगों में दौड़ेगा। बहुत ही सुंदर बात कही है आदरणीय बड़े भाई साहब हमारे बोलाराम जी की ये अभी महानता हमने है। पूर्व विधायक के मकड़ा के पूर्व विधायक का जन्मदिन मनाया था। 4 टीमों ने रक्त संग्रहण किया, 1009 यूनिट, और आखिर में वो रक्त संग्रह करने वाली टीमें ही थक चुकी थी कि भाई साहब अब हमारे बस की बात नहीं है, हमारे पास किट समाप्त हो चुके हैं। लगभग 100 से 150 महिलाएं पुरुष बिना रक्त किए हुए वापस चली गई, नहीं तो वो जाता 1200 के पार प्लस यूनिट। इतना बड़ा रक्तदान राजस्थान में प्रथम रक्तदान है वो। बहुत बढ़िया। मैं कहता रहा ना कि बोलाराम जी, नाम तो आपका बोलाराम जी, लेकिन काम ऐसे कर जाते हैं कि आप बड़े, जो काम किसी के लिए बस में नहीं होता वो काम भी आप कर जाते हैं। मैं लगातार देखता रहता हूँ और मेरे फेसबुक फ्रेंड, यूट्यूब फ्रेंड आपको देखते रहते हैं, आपके कार्य को देखते हैं। कभी गांव में आप सड़कें बनवा रहे हैं, कभी थंबे लगवा रहे हैं, कभी खेतों में सर्वे कर रहे हैं, कभी नाली निर्माण करवा रहे हैं, कभी पंचायत की बैठक रखवा रहे हैं। मुझे नहीं लगता पंचायत में बैठक कैसे होगी, लेकिन आपके जाने के बाद वहाँ एक नई क्रांति आई होगी, मुझे लग रहा है। बिल्कुल, हमारे वहाँ पे अभी 50 वार्ड मेंबर है, हाँ। जिनमें सभी 75% युवा है। युवा वार्ड मेंबर, युवा महिलाएं। मैं तो एक प्रतिनिधि हूँ, मेरी मिसेज वहाँ पे वार्ड पंच है और अभी प्रमोट हुई है नगर पालिका बनने पर पार्षद, और हमारी बात बरौट पंचायत नगर पालिका बन गई है। ये भी बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात है। और सारे 50 वार्ड मेंबर थे वो प्रमोट होकर के पार्षद बन चुके हैं। सरपंच है जो चेयरमैन बन चुका है, और बहुत अच्छी पंचायत, राजस्थान में सबसे बड़ी विशाल पंचायत थी। हमारा दायित्व भी है, जिस वार्ड ने हमें चुनकर भेजा तो उस वार्ड का हम काम करें। तो आज हम एकत्रित हुए हैं कि पारस जी कौन थे, कैसे थे। हम उनकी अल्प संख्या में उनकी गाथा नहीं गा सकते। बहुत ही लंबा उनका जीवन और बहुत लंबे संघर्ष उनके रहे हैं। उन्होंने समाज के लिए नहीं अपितु पूरी मानव जाति के लिए काम किया है। जन जन के वो लाडले ले रहे हैं। धर्म और परोपकार में उनका सबसे बड़ी भागीदारी रही है। मुझे वो आज भी याद है कि जिस दिन आप उनके प्राण त्याग रहे थे, उस समय आपको कुछ कह के गए थे वो। बिल्कुल कह के गए, दान पुण्य का काम करके कह के गए थे। हाँ, कि आपको ये दान पुण्य करना है। चलो एमएलए साहब बता चुके हैं, बिल्कुल चलते हैं। उनसे मिलते हैं अभी। ऐसी महान विभूति के स्मृति में आज हमें ये रक्तदान का अवसर मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत सभी रक्तदाताओं का, रक्त योद्धाओं का हृदय से धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। कैसा लग रहा है आपको? बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आपने एक बहुत परोपकारी वाला काम किया है। इसी प्रकार दूसरों का भी हौसला बढ़ाएं, उनको भी कहते रहे कि रक्तदान करते रहें, किसी भी के काम आए। कभी अगर फ्री हैं, कोई कह दे ब्लड चाहिए तो तुरंत चले जाएं। मैं भी जाता हूं, अगर कहीं उदयपुर में फ़ोन आता तो मैं तुरंत चला जाता हूं, आप भी जाएं। यही मानवता है, इंसानियत, धर्म यही है कि हम दूसरों के काम आए। हम कुछ नहीं काम आ सकते, हम क्या दे सकते हैं? किसी को पैसा दे सकते हैं, लेकिन अपने शरीर का रक्त देंगे तब वो दान कहलाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है आपका? बहुत सेवाएं, करण जी। वो देख रहा हूँ सुबह से आप पूरी सेवाएं दे रहे हैं, पूरा आपने ये इस कार्य को संभाल रखा है। अतिथियों को बुला के ला रहे हैं, सम्मान से उनको बुला रहे हैं। आप अपने जो दोस्त थे, आपके साथी है, क्या कहना चाहेंगे उनको? उनको क्या ध्यान रखना है? मानव के क्या काम आना है? इंसानियत के क्या काम आना है? गाँव के क्या काम आना है? कुछ कहना चाहेंगे? 2 शब्द तो बोलो। 2 शब्द। धन्यवाद। तो चलिए, हमारे अतिथि पधारे हैं और अशोक जी भाई साहब आगे आ जाएं और स्वागत करें, अभिनंदन करें। थोड़ा सा जल्दी आ जाएं। बिल्कुल माला, साफा और मोमेंटो देकर अभिनंदन करें।
बिल्कुल अब न्यूज़ बनाइए तो आज काफ़ी अच्छा लगे क्या हुआ हमारे हीरा राम जी और पूर्व मंडल अध्यक्ष ओ आ गया वीडियो चल रहा है इसमें ये नीचे वाला बिल्कुल पाली से हमारे किया जा रहा है। अरे तो साथियों आप देख रहे हैं सीधा ग्राम पंचायत सापा इंदिरा नगर, जहां आज स्वतंत्र हाँ राज्य से निवेदन रहेगा आप भी खड़े हो और आपका भी बहुमत किया जा रहा है। हमारे स्वर्गीय परशुराम जी साहब की प्रथम पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में आज विशाल हाँ जी बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलना बहुत जरूरी है। यहाँ देखे बुजुर्गों में युवाओं में कहते हैं बुजुर्गों का आशीर्वाद बिना गांव अधूरा है। बहुत ही हेलो बिल्कुल मंच पर विराजमान जितने भी मेहमान काफी लोगों को तो नहीं है, लेकिन कुछ हैं 8-10 नाम उनको अपने हाथों से दे ताकि उनका भी बहुमान हो। मैं नाम लेने जा रहा हूँ जो अति शीघ्र पहुंचे। विजय जी, प्रेमानंद जी। तो सभी रक्तवीरों को नमस्ते। सभी रक्तवीरों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। कैसा लगा आज रक्तदान करके, कैसा? किस प्रकार से आयोजन चल रहा है और क्या तैयारी आपने की और क्या लक्ष्य है? 3 दिनों से तैयारी चल रही है। बहुत अच्छा आयोजन है। रक्तदान सबसे बड़ा महादान है। भाई भगवान शायद पहली बार हो रहा होगा, मेरे को लग रहा है पहली बार इतिहास में पहली बार हो रहा होगा इतना बड़ा, कि पहले भी हुआ था इस गांव में। हाँ। इस गांव में पहला ये है कह रहा हूँ इतिहास में पहली बार है। और पहला बार और रिकॉर्ड तोड़ेगा ये। 70 के पास पहुंचने वाले हैं। 70 के पास पहुंचने वाले। शतक पुण्यतिथि की बात सामने की है। बहुत अच्छा कार्यक्रम, महिलाएं युवा सभी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। ऐसे महान विभूति की स्मृति में इस प्रकार का आयोजन होना क्या मानव जाति को संदेश दे रहा है? बहुत अच्छा संदेश है ये और समाज के लिए। ऐसा पर्व जैसे टूर्नामेंट होता है उसी प्रकार से ये पर्व होना चाहिए रक्तदान का। ये टूर्नामेंट तो एक अलग चीज़ है और ये एक किसी का वंश, किसी की रक्षाबंधन ये सभी को बचा के रखता है। और हमें खुशी की बात है कि आज प्रथम पुण्यतिथि में इतना बड़ा कार्यक्रम, पूरे ग्रामवासियों का सहयोग, युवाओं का सहयोग, बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। बहुत अच्छा कार्यक्रम है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे बोलाराम जी। अपने गांव के अंदर इतना बढ़िया कार्यक्रम हुआ है कि सैकड़ों जिंदगियां बचेगी इससे, है ना? सैकड़ों जिंदगियों को एक नया जीवन मिलेगा। अच्छा लगेगा, बहुत बढ़िया। तो रक्तदान शिविर का आयोजन हो रहा है। लगातार युवाओं में जोश दिखाई दे रहा है, सभी में उत्साह दिखाई दे रहा है। सब दिल से धन्यवाद। हमारे स्वर्गीय परशुराम जी वोट की पहली पुण्यतिथि पर रक्तदान शिविर गाँव लोगों ने सभी रक्तदान शिविर लगाया, बहुत अच्छा लगा। बहुत बढ़िया। क्या नाम था बता? वोट इंदिरा नगर।
ये थे प्रदीप जी जो आपसे बात कर रहे थे, धन्यवाद दे रहे थे सभी युवाओं का। तो काफ़ी हमारे यहाँ अतिथि है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। आपने दे दिया? अच्छा, तो सुरक्षित रखने में, उसको बचाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने यहाँ बुलाया, मान सम्मान दिया, उसके लिए धन्यवाद आपका। आभार। जय हिंद, जय भारत। तो आदरणीय विधायक जी अल्प समय में पधारे, कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई है। बहुत ही सुंदर कार्यक्रम यहाँ पे हो रहा है ग्राम पंचायत सांपा इंदिरा नगर की धरती पर। आदरणीय हमारे पारस राम जी की स्मृति में बहुत ही उत्साह। कैसा लग रहा है बड़ा साहब? अच्छा लग रहा है? अच्छा। इस तरह का कार्यक्रम क्या संदेश दे रहा है? अच्छा दे रहा है। अच्छा। तो सभी रक्तवीरों का यहाँ पर सम्मान किया जा रहा है। विधायक मोदी जी इसमें बना रहे हैं। तो रक्तदान शिविर में आदरणीय नगर सभापति महोदय इंदिरा पाली एवं विधायक महोदय सभी इस कार्यक्रम में पधारे हैं और रक्तदान के शिविर को आज संबोधन भी किया है। समाज को एक जागृति का संदेश। भारतीय जनता पार्टी की भाई साहब का नाम ज्ञान जी को ज्ञान को भंडार बहुत अच्छा। काफ़ी युवाओं में यहाँ जोश दिखाई दे रहा है। सभी बढ़ चढ़कर सहभागिता निभाई है आपने। अब सभी के प्रमाण पत्र है वो तैयार हो रहे हैं यहाँ पे। तो सभी की सहभागिता हुई है। अब प्रमाण पत्र जो है वो युवाओं को जो है बांटे जाएंगे, वितरण किए जाएंगे। पंचायत सांपा इंदिरा नगर हमारे परम पूज्य आदरणीय पारस राम जी की प्रथम पुण्यतिथि पर आज रक्तदान महादान शिविर का आयोजन किया गया है। धन्य है वो महापुरुष, धन्य है वो कार्यकर्ता, धन्य है वो परिवार जिन्होंने बहुत ही सुंदर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। अतिथि के रूप में आज हमारे आदरणीय हीरालाल जी रोड से पधारे हैं। आइए हीरालाल जी से जानते हैं कि किस प्रकार से ये आयोजन है और किस नज़र से इस कार्यक्रम को आप देखते हैं। समूह बल्ला मैं पाल जी के परिवार को बहुत बहुत परिवार को धन्यवाद देता हूँ कि जो रक्तदान शिविर किया है वो बहुत अच्छा सुंदर काम किया है। उसके साथ उसके लड़का भगवान सिंह जी को मैं धन्यवाद देता हूँ कि आज जो रक्तदान शिविर लगा है आज जी के पुण्यतिथि पर, ये इसका बहुत बड़ा ये गर्व है कि हमारे समाज में अच्छा कार्य हो और जैसे किसी के भाई के रक्तदान किसी काम आए तो ये डोनेशन बहुत अच्छी चीज़ है। इसलिए मैं तो सबको धन्यवाद देता हूँ। इस बात को गोविंद भाई बाहर से आए, इसको भी धन्यवाद देता हूँ मैं तो। लंबे समय के बाद लगातार कोविड था देश में, हम लोग कार्यक्रम नहीं कर पाए थे, लेकिन आज प्रथम पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में आज युवाओं का जोश आपने क्या देखा और परिवार को क्या संदेश देना चाहते? युवा का जोश आज बढ़ चढ़कर था, बहुत ज़्यादा उत्सव में था और एक दूसरे बढ़कर जोरमर्दी से डोनेशन दे रहे थे। आज के पुण्यतिथि पर ये आज युवा का जोश मैंने देखा है। पहली बार ग्राम पंचायत सांपा की इस धरती पर पहली बार इतना बड़ा रक्त का दान का आयोजन हुआ है और वो भी ऐसी महापुरुष की स्मृति में जो पारस जी। मेरी जो जानकारी है मेरे 45 साल की उम्र में इस सांपा पंचायत को 10,000 होने से पहली बार ये सांपा पंचायत में ऐसा प्रोग्राम हुआ है रक्तदान का। आज दिन तो किसी ने ना किया ना किया। धन्यवाद उनके जो परिवार को ये स्त्री का रक्तदान किया, उनके सरपंच साहब जी के। आयोजक को भी कुछ कहना चाहेंगे जिन्होंने आयोजक और मोमेंटो दिया है, जिन्होंने उत्साह बढ़ाया है। भवानी
भवानी सिंह जी, उनको क्या कहना चाहेंगे? मैं तो धन्यवाद भवानी सिंह जी की, आज पढ़े लिखे अच्छे एजुकेट भी है और इनके कम उम्र में अगर ये ऐसी तरह का चीज़ रखता है तो उसका बहुत बड़ा आगे जाकर उसका बड़ा इनको होगा और इनका अच्छा काम है, बुरा है नहीं, इसमें चीज़ है। आज हालात कहीं कहीं हमारे समाज में ऐसे हो गए हैं कि अपना खून ही अपनों के काम नहीं आ रहा है, और ऐसी स्थिति में आज हम हमारे महापुरुषों की स्मृति में इतना अच्छा सुंदर कार्यक्रम किया है। समझने की कमी है, कुछ समझने की कमी है, कुछ अपने आप के जो करते हैं उसके कारण से वो उनको समझ में नहीं आ रही। भाई इंसान का खून हमेशा इंसान में आता है, समाज का खून हमेशा समाज में आता है। समाज का किसी समाज का खून सारे 36 को में जाना चाहिए और ये बड़ा सौभाग्य है किसी के काम आए। ये माटी है, ये अपने शरीर की माटी का है, ये किसी को अगर काम आता है तो बहुत बड़ी अच्छी बात है, खुशी की बात है। तो आज हमने ये रक्तदान करके ये दिखा दिया है कि अपना खून दूसरों के काम आए, मानव जाति के लिए काम आए, सभी के लिए काम आए, ये खून जो है सभी के काम आए। इसी उपलक्ष्य में आज ये रक्तदान का शिविर का आयोजन किया गया है और बहुत खुशी की बात है कि हमारे पिता तुल्य पारस राम जी, जिनकी प्रथम पुण्यतिथि पर ये बहुत ही शुभ कार्य इस सापा की धरती पे हुआ है। आदरणीय पारस राम जी की जीवन में काल में कोई ऐसी बात जो आपको याद हो? देखो पाल जी ये बहुत अच्छे स्वभाव के आदमी थे, अच्छे स्वभाव सेवी थे, अच्छे कार्यकर्ता थे, पहले सरपंच भी रह चुके हैं, जब भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी भी रह चुके हैं। उनका जो नेतृत्व था वो मैं सोचता हूँ पाली जिले में ऐसा कोई व्यक्ति होता है उनके जो काम का भी नेतृत्व कर सके। ये मेरे को उनका काम के बारे में कहते तो कोई अगर कह देता था आधी रात को तैयार होकर हर काम कर लेते, चाहे सतीश को कोई जाति पाति का भेदभाव नहीं देखते थे, सबसे पहले सब के भाग लेते थे। बहुत अच्छे तो ये थे हमारे हीरालाल जी रोड साहब, जिनसे हम बात कर रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, रक्तदान। धन्यवाद। और सभी आप बाहर से बता रहे हैं आपको भी धन्यवाद। इंद्रनाथ गाँव के सभी सहयोग किया युवा साथी, उसको भी धन्यवाद देता हूँ। तो वास्तव में आज इंदिरा नगर की ये धरती बहुत धन्य हो गई। जो जोश आज इन भाइयों ने दिखाया है, ये देखिए आप, इनका जोश देखिए, चेहरों पर खुशी देखिए, कहीं मायूसी नहीं इनके चेहरे पे कि मैं रक्त दे रहा हूँ, बीमार हो जाऊँगा। तो सभी साथी देखे आप, एकजुट है और सभी युवाओं का आप जज्बा देखें, इनके चेहरों पे कितनी खुशी है कि हमने एक अच्छा काम किया है, एक परोपकारी का काम किया है। कैसा महसूस कर रहे हैं? उत्साह के साथ, ना कोई डर ना कोई भय, निस्वार्थ भावना से ये रक्तदान चल रहा है। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। पारस जी की स्मृति में, आज प्रथम स्मृति में आपने बहुत सुंदर काम किया है, बहुत ही अच्छा कार्य किया है। इसी प्रकार अगले बरसी पे भी करते रहें, इंसान होकर इंसान के काम आए। बिल्कुल जरूर आएंगे। रक्तदान महादान। एक मिनट जी। मेरा नाम मनीष है। पानी ब्लड बैंक में रोज 10 ब्लड करवाता हूँ और आज हमारे श्रीमान पारसमल जी उनकी प्रथम पुण्यतिथि पर हमने 50 यूनिट रक्तदान करने के लिए सोचा था और उनकी प्रेरणा से आज बहुत अच्छा यूनिट हुआ। कम से कम हमारा आज तक का 100 यूनिट हो जाएगा और हम आगे भी और ऐसे अच्छे काम करते रहेंगे और उनकी पुण्यतिथि और अच्छी मनाएंगे। क्या मैं इन लोगों को कहता हूँ कि समाज के लिए कुछ करो। आज बहुत अच्छा काम किया हमारे गणेश भाई साहब ने, जो रक्तदान कैंप लगवाया और इस गाँव में इतिहास रचा है। मुझे लगता है कि पहली बार ये रक्तदान कैंप हुआ और आगे के युवाओं को कहता हूँ कि इनसे भी अच्छा काम करो। गौ रक्षा का काम है, सेवा का कोई भी काम होता है, कोरोना जैसी महामारी में आप वहाँ जाके काम करो, आपको और प्रेरणा मिलेगी। और मैं पारसमल जी की प्रेरणा से ही आज यहाँ पहुँचा हूँ। तो ये थे हमारे मनीष जावा जी, जो बता रहे थे रक्तदान शिविर के बारे में जानकारी दे रहे थे। आप प्रधान भी है इसके शिविर के। और आज प्रथम पुण्यतिथि पर जो श्रद्धांजलि के रूप में जो आज रक्त देकर जो युवाओं ने उत्साह दिखाया है, जो जोश दिखाया है, क्या ये जोश आगे भी निरंतर करते रहे? क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल, आपकी सो है,
अब कि हम 201 या 251 का टारगेट रखेंगे। हम युवाओं को और कड़ी से कड़ी, कंधा से कंधा मिलाकर काम करेंगे। सूरज चांद रहेगा, हमारा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, हमारा नाम रहेगा। क्या बात है। आज भारत जी के लिए आज में युवाओं ने बहुत ही अच्छे नारे लगा रहे हैं। ऐसे भारत जी का नाम आप लोगों को रोशन करना है। और हमारे पूर्व सरपंच भी रह चुके हैं और हमारे पाली के विधायक ज्ञानचंद जी पार्क सुमेरपुर के विधायक जोराराम जी से हमारे बीच में आए थे। उन्होंने भी हमारे इस कैंप की सराहना की है, तो हम उनको भी आभार व्यक्त करते हैं। अच्छा, आपको एक बात बताइए, इस रक्तदान के शिविरों में आपने काफ़ी भाग लिया है, आखिर व्यक्ति क्यों पीछे से सिरकता, जबकि उसको पता है कि रक्तदान करने से कई बीमारियां भी दूर होती है और रक्तदान करने से उसके शरीर पर भी जो बीमारियां हैं उसका प्रभाव भी खत्म हो जाता है। ये लोगों का भय है कि मैं ब्लड दूंगा तो बीमार हो जाऊंगा और मेरे को और कोई चोट लग जाएगी, मेरे शरीर में खून की कमी आ जाएगी। उससे कुछ नहीं होता है। अपन उससे ब्लड देते हैं ना, उससे अपने हार्ट प्रेशर नहीं होता है, अपना शरीर संतुलन रहता है और शरीर में खून हमेशा 24 घंटा दौड़ में चलता रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही अच्छी महत्वपूर्ण जानकारी आपने प्रदान की है। आशा है कि हमारे युवाओं को भी अच्छी लगी होगी और अगली वर्षी पे भी हम सब मिलेंगे, एक साथ मिलेंगे और सभी एक साथ मिलकर रक्तदान करेंगे। बहुत ही उत्साह के साथ सभी युवाओं ने भाग लिया है। क्या नाम है आपका? नाम देवाराम। देवाराम जी, कैसा लगा आज रक्तदान करके? अच्छा लगा, बहुत बढ़िया। कैसा लगा? आपका नाम? तो रक्तदान शिविर में लगातार डॉक्टर्स यहाँ पर मौजूद है, तो काफ़ी रक्त आज यहाँ पर कलेक्ट हुआ है। व्यवस्थाएं सब यहाँ पर बहुत ही सुंदर अच्छा कार्यक्रम यहाँ पे संपन्न हुआ है। बड़े भाई साहब, क्या अच्छा लगा? पहले भी किया था ना आपने रक्तदान? पहली बार किया? थोड़ा हल्का मन महसूस हो रहा है? क्या बात, ऐसा काम वो भी करना चाहिए। सही बात। तो आइए हम सब मिलकर हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे जो अच्छे कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने समाज में अपना नाम रोशन किया, उनकी स्मृति में इसी प्रकार के अच्छे अच्छे कार्य करें, उनका नाम रोशन करें। जय जसमा जी की, जय ठाकुर जी महाराज की, जय सगर महाराज की। तो ये है हमारे बड़े भाई साहब भोलाराम जी विराजे हुए हैं। आपका नाम? गणेश जी विराजे हुए हैं। और भाई साहब? दिनेश जी। और हम पहुँचे हैं ये इंदिरा नगर, ग्राम पंचायत सापा, जिला पाली, और यहाँ पर हमारे रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ है। आदरणीय हमारे परम पूज्य पारस राम जी, जिनकी प्रथम पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में ये रक्तदान महादान शिविर का आयोजन हुआ है। और जानकारी के अनुसार 100 यूनिट से और भी अधिक रक्त यहाँ पर युवा द्वारा दान किया जाएगा और हो रहा है लगातार। आपने देखा होगा सारे दृश्यों में कि किस प्रकार से युवा बढ़ चढ़कर इस सहभागिता को निभाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बड़े भाई साहब, बोलाराम जी, क्या लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है, अनेक कार्य हो रहा है। हम हर कार्यक्रम में भाग लेते हैं, सामाजिक कार्यक्रम में भी भाग लेते हैं, वहाँ पे भी बड़ा आनंद करते हैं, मित्रों से मिलते हैं, लेकिन ये यहाँ आज ऐसा हुआ है, अलग ही अद्भुत महसूस हो रहा है। जो मित्र खून के रिश्तेदार थे, जिनके रक्त में मानवता भरी हुई थी, वो तो सब यहाँ मौजूद है। और वो कहाँ है? जिनके रिश्ते थी वो घर पे है। तो देखें, मित्रता बांटने से मित्रता मिलती है, प्रेम बांटने से प्रेम मिलता है। इसी का उदाहरण आज यहाँ पर इंदिरा नगर सापा ग्राम पंचायत में एक उदाहरण है। हमारे समाज के लोगों ने यहाँ पर एक अच्छा उदाहरण दिया है।
सभी यहाँ पर जितने भी युवा आए हैं जिन्होंने रक्तदान किया है उनका बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद, कोटि कोटि अभिनंदन मेवाड़ की तरफ से, मेवाड़ और समाज की ओर से। किस्मत वालों का ही रक्त स्वीकार किया जाता है। आहा, किस्मत वालों का ही रक्त स्वीकार किया जाता है। किया जाता है। हाँ, और यूं ही हर शख्स जन्नत का हकदार नहीं होता। हाँ, यूं ही हर शख्स जन्नत का हकदार नहीं होता। आपके रक्त का एक अंश बचा सकता है, किसी का वन नहीं। वाह साहब वाह, क्या सुंदर बात है। आपका रक्त किसी और का अंश बचा सकता है। वाह किसी की राखी बचा सकता है, किसी की मांग का सिंदूर बचा सकता है। रक्तदान महादान, सबसे बड़ा दान रक्तदान है। रक्तदान करना चाहिए और रक्तदान करके हमें तो अद्भुत एक अच्छा सा आनंद महसूस होता है। मैंने भी 5 हाथों कराया और युवाओं से अपील करता हूँ, बढ़ चढ़कर इसे पावन पर्व का आनंद लेना चाहिए, रक्तदान करना चाहिए ताकि किसी का जीवन बच सके, किसी का सुहाग बच सके, किसी की राखी बच सके और किसी का भाई बच सके। सभी से निवेदन, बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और इस पावन आनंद महसूस करें। सर्वश्री मामाजी परशुराम जी की प्रथम पुण्यतिथि पर आज विशाल और एक अद्भुत चीज़ और है, आज ही इनकी जन्मतिथि है 15 अगस्त और जन्म महोत्सव भी है। जन्म उत्सव और आज पुण्यतिथि भी आज ही 15 अगस्त है। तो ये एक सौभाग्यशाली है और सौभाग्यशाली थे और समाज के अनमोल हीरे थे, रतन थे, जिन्होंने आज समाज ने खो दिया। आज उनकी प्रथम पुण्यतिथि 365 दिन हो चुके हैं और परिवार ही नहीं, ये राजस्थान और समाज भी उनकी कमी महसूस करता है। सही बात। ये हमें देखने को मिलता है जब भी कोई समाज का कार्य होता है तो हम इस चीज़ की एक कमी महसूस करते हैं। आज हमारे बीच हमारे मामा जी परम आदरणीय परशुराम जी नहीं होते हैं तो हमें वो कमी मतलब बहुत भारी कमी महसूस होती है। आज इनकी पुण्यतिथि में भाई भगवान सिंह द्वारा रखा गया ये आयोजन, इसमें सुमेरपुर विधायक, पाली विधायक, प्रधान, चेयरमैन, पाली चेयरमैन और गांव के तमाम ग्रामवासी इस आयोजन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। सभी को धन्यवाद, आभार। और गोविंद जी आपको भी धन्यवाद। आप उदयपुर से उस महाराणा प्रताप की धरती से चलकर यहाँ पधारे, जय हो। आपका भी बहुत बहुत आभार। लगता है आप सुबह जल्दी निकले थे वहाँ से, खाना ना खाया नहीं खाया? कुछ नहीं खाया। कुछ नहीं खाया? केले तो खाए यार मेरे सामने से। केले आपके सामने खाए। केले तो खाए ना, केले खाए हो। वो सांपा की धरती पे आके। हाँ, सांपा की धरती। तो कहते हैं कि करनी ऐसी कर चल कबीरा कि जब तू संसार में आया तो तू रोया जग हंसा। करनी ऐसी कर चल कि जब तू दुनिया छोड़कर जाए तो तू हंसे जग रोए। जग रोए। आज वही कहानी परशुराम जी की पुण्यतिथि को हो रही है। देखिए, हीरे जो रत्न होते हैं उनकी पहचान उन रत्नों को ही होती है कि ये मेरा रत्न है। ये हमारे जो बैठे हुए हैं भाई साहब जो आपसे बात कर रहे हैं, आदरणीय हमारे भोला राम जी, ये इतने बोले हैं कि उस शिव शंकर को देख लो, डबरू वाले को, और आपको देख लो, बराबर है। काम ऐसा बड़ा बड़ा करते हैं लेकिन बताते नहीं हैं। अभी आपने पूरे राजस्थान में मैंने देखा कि बड़ी बड़ी पार्टी भी इतना बड़ा रक्तदान शिविर आयोजन नहीं कर पाई थी, जिसमें आपने देखा कि 1000 कितने 1009 यूनिट 1000 मकराना के पूर्व विधायक भंवरलाल राजपुरोहित की जन्मतिथि, जन्म दिवस जो आज 86 वर्ष की में प्रवेश कर चुके हैं और ब्लड बैंक की 4 टीमों ने आकर वहाँ पे ब्लड संग्रहण किया और 1009 यूनिट का संग्रहण हुआ और वो खुद भी थक गए कि भाई साहब अब हम इतना ही लेंगे, हमारे पास किट नहीं है, हम वापस जा रहे हैं। लगभग 100 से 150 महिलाएं पुरुष वापस प्रस्थान कर गई बिना रक्त दिए। बहुत बढ़ चढ़कर गाँव वालों ने हिस्सा लिया और वो यादगार लम्हे राजस्थान में ही ये पहला मतलब ये रिकॉर्ड है। आप बता रहे हैं महिलाओं ने भाग लिया, बड़ी सोचने वाली बात है। लगभग 200-250 महिलाओं ने 1009 यूनिट में 200-250 महिलाओं ने रक्तदान किया और वो भी प्रथम बार और खुशी खुशी से। कतरा कतरा बह जाएगा ये रक्त काम में आएगा,
कतरा कतरा बह जाएगा, ये रक्त काम नहीं आएगा। वो बूंद की रक्त की दान करो, वो नव जीवन को महकाएगा। वाह साहब, क्या सुंदर बात। धरती करती है अन्नदान, पेड़ करता है फलदान, तो मनुष्य क्यों नहीं करे रक्तदान? रक्तदान महादान, रक्तदान से बड़ा तो कोई दान ही कोई नहीं। दान ही नहीं है। ईश्वर ने हमें एक एक चुभन अनेक जिंदगी, वाह क्या बात है। एक सुई की चुभन होगी और पता नहीं कितनी जिंदगियां बचेगी। बहुत सुंदर। रक्तदान करो, पुण्य कमाओ, इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं है। और आज मैं भी 200-250 किलोमीटर चल के रक्तदान करने के लिए मामा जी के प्रत्यक्ष पुण्य तिथि आया हूँ। रक्तदान करूँगा और खुशी खुशी से वापस लौटूंगा। आप इस गांव के बानेज भी हैं, एक लंबा रिश्ता आपका यहाँ रहा है, मजबूत रिश्ता। क्या आपने इस कार्यक्रम के आयोजन में ये जो मोमेंटो वगैरह दिए हैं, कुछ तैयारी की है रक्तदाताओं के लिए? अचानक ही बनाया प्रोग्राम। नहीं ये दिए ना, भवानी जिंग दी ना। हाँ, सारे जो डोनर थे उनको मेमेंटो, प्रशंसी पत्र और नाश्ता पानी, और जो मेहमान आए थे उनका भी स्वागत, माल्यार्पण करके साफा पहना करके स्वागत किया गया। भवानी सिंह जी को क्या कहना चाहेंगे आप? भगवान सिंह को ये कहता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, ऐसा बीड़ा उठाया है। और एक निवेदन भी करना चाहता हूँ भवानी सिंह से, हर पुण्यतिथि पर इस प्रकार का कार्यक्रम करता रहे, ताकि किसी की जिंदगियाँ बचे और उस पुण्य आत्मा को भी कुछ सही बात, शांति प्रदान मिले। बहुत बहुत धन्यवाद भोलाराम जी का। इसी प्रकार आपकी प्रेम, मित्रता इस गांव के प्रति, मामा जी के प्रति, आपके नानेरा के प्रति इस भावनाएं बनी रहे। समय समय पे आके आप इस गांव को देखते रहते हैं, समय समय पे आप अपने परिवार को संभालते रहते हैं, कोई कैसा तो नहीं है। ये आपकी एक महानता है, समय में से समय निकाल के, भले कैसा भी कष्ट हो। मानता तो आपकी भी है गोविंद जी, आपको मैंने कॉल किया और आप चल के आ गए। नहीं आपकी ये बहुत बड़ी मानता है। मैं तो मेरा तो खैर प्रेम का रिश्ता है, लेकिन आपका तो यहाँ मजबूत रिश्ता है, आपका परिवार है, उनका रिश्ता है। तो हमें अपने परिवार को संभालना ये बहुत बड़ी बात है। बड़ी बात। अपने परिवार को संभालने वो बहुत बड़ी बात है। आपने ये कर्तव्य पूरा निभाया है, और शुरू से जब से ये बेड़ा आपने उठाया है, 2 साल में देख रहा हूँ, शायद 2 साल से लगातार आप लगे हुए हैं और इस बेड़े को लगातार कर रहे हैं। और हम आने वाले समय में और भी बेहतर से बेहतर इस कार्यक्रम को करेंगे, सभी मिलकर करेंगे, और ये सभी के सहयोग से होगा। यहाँ जितने भी रक्तदाता है, मैं उसको पुनः बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ कि आपने जो पारस जी की ये प्रथम पुण्यतिथि पर जो कार्य करके दिखाया है, ये ऐतिहासिक कार्य है। ये ग्राम पंचायत सापा के लिए सम्मान का विषय है, ये इंदिरा नगर नहीं पूरे समाज के लिए सम्मान का विषय है कि कितना सुंदर कार्यक्रम इस सापा की धरती पे हुआ। और आपने ये रक्तदान करके एक समाज को एक बहुत अच्छा संदेश दिया है। ये संदेश वास्तव में और आगे जाएगा, और जो लोग इस प्रेरणादायक नहीं है वो भी अब प्रेरणा स्रोत बनकर और प्रेरणा लेकर आगे भी इस तरह से कार्यक्रम का क्या कहना चाहेंगे आप? उनको भी ये करना है। मैं तो यही कहना चाहूँगा, इस प्रकार के पुण्यत कार्य हर हमारे समाज के अंदर जगह जगह होना चाहिए, ताकि किसी का जीवन दान बच सके। पुण्यत कार्य होने से एक दूसरे मिलेंगे, आएंगे, जुड़ेंगे, बहुत अच्छी बात है। ये तो होना भी चाहिए। रक्तदान, क्रिकेट टूर्नामेंट होता है, अनेक फुटबॉल टूर्नामेंट होता है, उनसे बढ़कर कई गुना ये अच्छा कार्य है। सही बात है, किसी के जीवन बचाने में बहुत कारगर होता है ये रक्तदान महादान। ये तो हमारे आदरणीय भोलाराम जी जिनसे हम बात कर रहे थे, व्यवस्था यहाँ तैयार है और लगातार रक्तदान अंदर चल रहा है। तो ये रक्तदान सुरक्षता अभी धीरे धीरे युवा आ रहे हैं और हो रहा है। डॉक्टर्स यहाँ पर मौजूद है, पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है डॉक्टर्स की। सभी व्यवस्था यहाँ अतिथियों के लिए अच्छी की गई है, टेंट वगैरह, तंबू वगैरह सब लगाए गए हैं। बहुत ही सुंदर और अद्भुत, कोटि कोटि प्रशंसा के योग्य है सभी। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और एक बार स्वतंत्रता दिवस की सभी को बधाई और शुभकामनाएं रह गई है, दे ही दे तो अच्छा रहेगा। स्वतंत्रता दिवस की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। आज हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। 200 वर्षों से गुलामी झेलते झेलते अंग्रेजों से। स्वतंत्रता दिवस की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय भारत। Thank you.
लगातार अतिथि निरीक्षण के लिए, प्रोत्साहन के लिए पधारे हैं। आपने जो भी दिया है सबने कैंपस दे दीजिए। थोड़ा सा करने के लिए क्या है लेना पड़ेगा। 2 मिनट की बाइट ले बना। खिड़कियाँ नहीं बनी गई खिड़कियाँ तो बनाई। तो लगातार अतिथि पधार रहे हैं। परिचय सुमेर पूर्व विधायक के सुमेरपुर विधायक मदन जी राठौड़ साहब। तो मदन जी राठौड़ साहब पधारे हैं और लगातार रक्तदान शिविर का पूरा निरीक्षण किया है। रक्तदान शिविर का निरीक्षण पूरा किया है और अब अतिथि के रूप में विराजेंगे। आप आओ तो फर्क पड़े नहीं। लिखा हुआ इतना ही था विराज जी करो। स्पीकर बंद, ये बंद हो गया क्या? बंद हो गया, चालू कर दो ना। बोलो राम जी। माता की जब तक सूरज चांद रहेगा, वारस राम जी का नाम रहेगा, भारत जी का नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, वारस जी का नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, वारस जी का नाम रहेगा। आज स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में और परम सौभाग्य की बात है कि आज हमारे स्वतंत्रता दिवस भी है और भारत जी का जन्मदिन भी है और आज प्रथम पुण्यतिथि भी है। दो अवसर एक साथ हमें सेलिब्रेट करने का मौका मिल रहा है। हम राष्ट्रीय पर्व भी मना रहे हैं, जन्म महोत्सव भी मना रहे हैं और हमारे बीच में लगातार हमारे अतिथि पधार रहे हैं। मैं आदरणीय हमारे समाजजनों से निवेदन करूंगा कि आप अतिथियों का स्वागत और अभिनंदन के लिए तैयार रहें, एक एक नाम बताते रहें और सम्मान करते रहें। क्या नाम? मंगलाराम जी गुज्जर हमारे साथ में कार्यक्रम में पधारे। जोरदार तालियों से स्वागत अभिनंदन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। पगड़ी और साफा पहना के स्वागत अभिनंदन। आप समय निकाल के इस कार्यक्रम का हिस्सा बने, आपको बहुत बहुत धन्यवाद हृदय से। फोटो लेते रहे। इसके साथ ही जी हमारे बीच में पूर्व विधायक साहब मदन जी राठौड़ साहब पधारे, उनके स्वागत अभिनंदन के लिए मैं आप सभी अतिथि पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज रक्तदान के इस महापर्व पर हम सब सम्मिलित हुए हैं। मैं आदरणीय मंचासी अतिथियों से निवेदन करूँगा कि आप दो शब्द जरूर प्रेषित करें। आदरणीय विधायक महोदय जी। सरपंच साहब और हमारे
नेम सिंह जी, मंगलाराम जी और बुजुर्ग कार्यकर्ता और यहाँ विराजमान सब लोग हमारे परिवार के आदरणीय महानुभाव। पारस जी बहुत जोरदार आदमी, बहुत मेहनती आदमी थे, मेरे तो एक मजबूत साथी थे और हमेशा इंदिरा नगर के विकास के लिए वो कोशिश करते रहे। जब भी वो आते तो कोई ना कोई विकास का काम लेकर के आते थे। उनके मन की एक बहुत इच्छा थी कि इसको आबादी में कन्वर्ट करें, इस इलाके में विकास हो, ये गौरवपद बने, सड़कें बने। स्कूल का भी उनका आग्रह था, पानी की व्यवस्था कराने के लिए भी वो लड़ते रहे और ये भी कोशिश करते रहे कि इस गांव को और एक अच्छा आदर्श गांव हम कैसे बना सकें। इसके लिए उन्होंने बहुत मेहनत करी। ऐसे योग्य नेता इस गांव में पैदा हुए, ये बहुत खुशी की बात है, लेकिन बहुत जल्दी चले गए, इस बात का बहुत दुख है। अभी पारस जी की कोई उम्र नहीं थी जाने की, लेकिन जब बीमार हुए और जब हमको भी पता चला तो हमने भी जहाँ ज़रूरी था हमने अपने हिसाब से फ़ोन भी किए, कोशिश भी की। परिवार के लोगों ने भी बहुत मेहनत करी, सब लोगों ने, लेकिन अब वो तो भाग्य के हाथ में है, भगवान के हाथ में है। तो हमें इस बात का तो बहुत दुख है कि पारस जी हमको छोड़ करके बहुत जल्दी इस दुनिया से चले गए। लेकिन अपन सब जानते हैं कि अच्छे आदमी की सबको जरूरत है। अच्छा आदमी हर कोई चाहता है कि मेरे एरिया में रहे, लेकिन ये भगवान को भी पसंद था वो, तो भगवान ने भी उनको अपने पास बुला लिया। इस मौके पर मैं एक तो निवेदन करूंगा इन नौजवानों को कि उन्होंने बहुत अच्छा निर्णय किया कि एक किसी ज़रूरतमंद आदमी को खून की ज़रूरत हो तो उसको खून उपलब्ध हो सके। इसके लिए आपने जो ब्लड डोनेशन का जो कार्यक्रम किया, मैं आयोजकों का भी धन्यवाद करना चाहूँगा। और जिन लोगों ने आज इस मौके पर खून दिया, मैं सोचता हूँ कि ये भी पारस जी को बहुत बड़ी श्रद्धांजलि देने का काम उन्होंने किया। ये वास्तव में सेवा पारस जी का वास्तव में चिरस्मरणीय रहेगा, ये बात तो सही है। हमारे दिलों पर भी है पारस जी का, और इस गांव के लिए उन्होंने जो कुछ भी किया, ये गांव का प्रत्येक नागरिक जानता है, प्रत्येक बच्चा जानता है कि पारस जी ने कितना इस गांव के विकास के लिए योगदान दिया। इसलिए ये तो है पक्की बात, आपने नारा भी सही दिया था कि याद रहेंगे पारस जी, हमेशा हमेशा के लिए याद रहेंगे। आने दो अवसर, इसको और अच्छा यादगार कैसे बना सकें, इसके लिए मैं भी कोशिश करूंगा और हम सब मिलकर के इसके लिए कोशिश करेंगे कि इनके नाम को कैसे हम और अमर कर सकें। मैं इस मौके पर आयोजकों का भी धन्यवाद और जिन्होंने खून दिया है, मैं उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमको बुलाया, वैसे स्वागत तो उन लोगों का होना चाहिए कि जिन्होंने ये अच्छा काम किया। लेकिन ठीक है, अब आपका स्वागत स्वीकार है, हमेशा ही आप स्वागत करते हो, तो आपका स्वागत, इसके लिए आपने अतिथि धर्म पहले होता है। ठीक है, तो मैं अपनी ओर से धन्यवाद। ये आप पीछे कैसे बैठे हो, क्यों नहीं आगे आओ? अच्छा, साथ में ही हो, चलो ठीक है। आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन। मेरे लायक कोई भी काम हो आप ज़रूर याद करना, मैं हमेशा आपकी सेवा के लिए तैयार रहूँगा। बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। ये स्कूल का आपकी देन है, तो आप किस तरह से कराइए, माने गणित बताओ। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में आदरणीय हमारे अतिथि निशांत जी दवे, आप जहाँ भी हो आ जाएं आगे। निशांत जी दवे साहब आ जाएं। इसके साथ ही हमारे अतिथि एक और पधारे हैं, अक्षय जी, अक्षयपुरी जी आप।
रक्तदान के इस महापर्व में आप पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन। निवेदन है कि मंचासी अतिथियों का आप माला पहना के स्वागत अभिनंदन, ताली जरूर बजाएं हमारे अतिथियों के लिए। आप समय निकाल के इस कार्यक्रम में पधारे हैं, हिस्सा बने इस कार्यक्रम की, बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस रक्तदान के महापर्व पर माननीय कर कमलों से ये कार्यक्रम संपन्न हुआ है और बहुत ही अच्छी सेवाएं आपकी रही है। सुबह से देख रहे हैं, बहुत ही कुशलता के साथ आप कार्य कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। पदम सिंह जी बता जाएं। ताली बजाते रहे मित्रों। भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद पदम सिंह जी। महेंद्र जी पधार जाए। महेंद्र जी पधार जाए। अच्छा अंदर ब्लड है। साकेत जी पधार जाए। साकेत जी वैसा बहुत ही सुंदर कार्यक्रम हुआ है। आइए चलते हैं विधायक महोदय जी के पास। जी सर, 2 शब्द हो जाए। जी सर। देश सेवा। देखिए पारस जी हमारे बहुत बड़े कार्यकर्ता थे, सेवाभावी थे, हमेशा सेवा के लिए समर्पित रहते थे और हमेशा इंदिरा नगर और इस बेल्ट के विकास की मांग करते रहते थे। चाहे आबादी का काम हो, चाहे पानी का काम हो, स्कूल का काम हो, सड़क का काम हो, हमेशा ही इस बेल्ट के लोगों को कैसे फ़ायदा पहुंचा सकें इसके लिए लगे रहते थे। वो बहुत जल्दी चले गए, हमें इस बात का बहुत दुख है। और आज जो यहाँ के नौजवानों ने जो ये ब्लड बैंक का जो कार्यक्रम रखा है उनके याद में, ये बहुत अनुकरणीय काम है, प्रेरणास्पद काम है। इससे कई लोगों की ज़िंदगी बचाने का काम है। इसके लिए मैं इन नौजवानों का भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और परिवार के जिन लोगों ने, चाहे सरपंच साहब हो और जो भी है यहाँ पर, सब ने जो मेहनत करके और इन नौजवानों का उत्साहवर्धन किया और यहाँ ला करके ये कार्यक्रम कराया। अस्पताल की टीम का भी धन्यवाद, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो लगातार अतिथि महोदय यहाँ पधार रहे हैं और बहुत ही सुंदर ये कार्यक्रम आयोजन हो रहा है। जी साहब। तो श्री पारस जी और हमारे साथी थे, बहुत अच्छे आदमी थे। आज पुण्यतिथि पर हम सब ने युवाओं ने मिलकर खून दे रहे हैं, तो हमें शांति मिलेगी और इसके ऊपर नमन करते हैं पारस जी को। और कोई हो तो सेवा हो तो नाम? मेरा नाम मंगलाराम गुजर, भाजपा OBC महोदय जिला उपाध्यक्ष। बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम में पधार कर आपने शोभा बढ़ाई है, आपका हृदय से धन्यवाद, कोटि कोटि वंदन। तो देखिए आप इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए मंचासी अतिथि भी पधार रहे हैं, समाज के युवा यहाँ मौजूद है, यहाँ सारे कार्यकर्ता यहाँ मौजूद है, तन मन और धन के साथ लगे हुए हैं सभी और इस कार्यक्रम को सफल बनाना चाहते हैं। वंदे मातरम, भारत माता की जय। गणतंत्र दिवस की सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। जैसा कि आज आप देख रहे हैं कि आदरणीय हमारे पारस राम जी, जिनकी आज प्रथम पुण्यतिथि एवं आज उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में आज रक्तदान शिविर का आयोजन इंदिरा नगर ग्राम पंचायत सांपा में आयोजित हो रहा है। बढ़ चढ़कर यहाँ युवा देखें आप भाग ले रहे हैं। लगातार रक्तदान जो है वो यहाँ चालू है। गर्म जोशी के साथ इस रक्तदान को संपन्न कर रहे हैं। अच्छी संख्या में रक्तदान यहाँ पर संपन्न हुआ है। उन्होंने अपने जीवन में बहुत ही बार खून दिया है। उन्होंने जितने भी ब्लड कैंप कराए हैं, कोरोना की इस महामारी में उन्होंने बहुत सहयोग दिया है। ऐसे महान रक्तवीरों को रक्तदान
शिविर लगभग हो चुका है और जितनी क्षमता थी उससे भी कई अधिक सफलता हमको मिली है। सब युवाओं ने एक अच्छा जोश दिखाया है। जी, मेरा नाम भगवान सिंह गोड है। पापा जी की प्रथम पुण्यतिथि पर ये मैंने रक्तदान शिविर रखा। इसमें मुझे मेरी मतलब बहुत कमी थी कि भाई इतने यूनिट हो गए, 51 यूनिट हो गए, नहीं हो गए, बाकी 51 से डबल 101 यूनिट हुए और पूरा समर्थन गाँव वालों का और समाज द्वारा और हमारी ग्राम पंचायत और पाली से भी खूब हमारे मिलने वाले हमारे बीजेपी के कार्यकर्ता वो सभी बता रहे, उनका सभी का धन्यवाद। जी, सभी युवा जितने भी हमारे साथ रहे उन्होंने हमारे साथ भागदौड़ की और बढ़ चढ़ में हिस्सा लिया, उनका सभी का धन्यवाद। जी डॉक्टर साहब। डॉक्टर त्रिभुवन सिंह ब्लड बैंक से पाली से आज जो नगर में पारस जी के पहली पुण्यतिथि पे जो अपना ब्लड बैंक रखा है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। युवाओं ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है और 71 यूनिट अभी तक हो चुकी है। तो समस्त डॉक्टर साहब की टीम, मेडिकल टीम का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस कार्यक्रम को सफल बनाया है। सभी ने मिलकर बहुत अच्छा सा यहाँ पर उत्साह रहा है। युवाओं की जो है भागीदारी बहुत ही अच्छी रही है, सराहनीय रही है। तो लगातार रक्तदान का जो है वो शिविर लगातार चल रहा है और तो आप देख सकते हैं कि आज स्वतंत्रता दिवस भी है, आदरणीय हमारे पारस जी की आज जयंती भी है और आज आपके प्रथम पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में आज रक्तदान शिविर का आयोजन भी हुआ है। पूरे हर्षोल्लास और जोश के साथ सभी युवाओं ने भागीदारी यहाँ पे निभाई है। जोश के साथ रक्तदान शिविर संपन्न हुआ है। आइए भवानी सिंह जी के पास चलते हैं। भारत माता की, भारत माता की। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। तो देखें आप, जोश के साथ रक्तदान शिविर संपन्न हुआ है। ग्राम पंचायत सांपा इंदिरा नगर पाली से सीधा दृश्य है जहाँ पर हमारे आदरणीय भवानी सिंह जी रक्तदान करते हुए आने का अवसर प्रदान हुआ है। भवानी सिंह जी के पिताजी आदरणीय हमारे पारस राम जी, जिनकी स्मृति में आज ये रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें बढ़ चढ़कर युवाओं ने और समाज अपितु सभी वर्ग के समाज के दोस्तों ने सबने यहाँ पर भाग लिया है और इस कार्यक्रम को, रक्तदान शिविर को संपन्न बनाया है, पुण्यतिथि को सफल बनाया है। और आज 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस भी है। इस उपलक्ष्य में यहाँ आज पारस जी का आज जयंती भी है, क्योंकि आज ही के दिन उनका जन्म भी हुआ था। आज उनकी पुण्यतिथि भी आज ही मनाई गई है। तो दो कार्यक्रम एक साथ हुए हैं। आज राष्ट्रीय पर्व है और राष्ट्रीय पर्व के उपलक्ष्य में आप देखें कि चारों ओर आज राष्ट्रगान हो रहे हैं, राष्ट्रगीत हो रहे हैं, लोक कार्यक्रम हो रहे हैं, लोक नृत्य हो रहे हैं, जैसा देश वैसा बेस, अलग अलग कार्यक्रम हो रहे हैं। आज कई कोरोना योद्धा, कई लोगों को आज यहाँ पर सम्मानित किया जाएगा, कई कर्मवीरों को, धर्मवीरों को, कई जो भी समाज सेवी है, सभी संस्थाओं के प्रतिनिधियों को, जिन्होंने कोविड में बढ़ चढ़कर भाग लिया था, उनको सभी को सम्मान किया जाएगा। आज देश भर में, हमारे भारत में सभी जगह कार्यक्रम हो रहे हैं। आज हमारे उन
महापुरुषों को भी याद किया जाएगा। ए मेरे वतन के लोगों, ज़रा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी ज़रा याद करो कुर्बानी। कई प्रकार के आज गीत प्रसंग और आज विचार गोष्ठी आज इस देश में हो रही होगी और हो रही है, संपन्न हो चुकी है और लगभग अभी 3 बजने को आई है। और मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि आज इस 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आज मुझे यहाँ पर ग्राम पंचायत सांपा इंदिरा नगर के इस धरती पे आने का अवसर प्राप्त हुआ है, पाली की इस धरती पे आने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। आज हमारे समाज के भवानी सिंह जी ने और उनके परिवार, उनके दोस्तों ने, परिवार के जनों ने एक मिसाल पेश की है, इंसानियत की एक तस्वीर पेश की है। किस प्रकार से उन्होंने एक धार्मिक सुंदर अनुष्ठान जो है उन्होंने रखा है कि अपने लिए तो सभी जीते हैं, औरों के लिए जीना ही जिंदगानी है। इसका उन्होंने यहाँ पर संदेश दिया है। अपने पिताजी, अपने महापुरुषों की स्मृति में इस प्रकार से कार्यक्रम का आयोजन करके इंसानियत को आपने साबित किया है, आपने धर्म का परिचय दिया है। मैं बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने इस प्रकार से आयोजन करके मानव जाति की रक्षा करने के लिए रक्तदान शिविर का आयोजन किया है, जिसमें युवाओं ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया है और अपना रक्त देकर जो है उन्होंने ये दान पुण्य का अवसर को लाभ उठाया है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और इसके साथ ही कहना चाहूँगा कि समाज में जो छोटे बड़े मतभेद है उसे बुला दीजिए, कोई मतलब नहीं है, कुछ नहीं मिलता है। जहाँ परिवार के लोग हैं वहाँ परिवार के लोग ही एक दूसरे के काम आते हैं, कोई दूसरा नहीं आता है। हम आइए इंसानियत की मूर्त बने, इंसानियत की तस्वीर बने, ऐसा काम करें कि वास्तव में हमारे समाज के लोग कहे नहीं क्या व्यक्ति था, अच्छा व्यक्ति था। हम अच्छे व्यक्तियों को सम्मान देना सीखें, हम अच्छे व्यक्तियों की कदर करना सीखें, हम अच्छे व्यक्तियों का उत्साहवर्धन करें। मैं हमेशा फेसबुक, यूट्यूब सभी के माध्यम से हमेशा जन जागृति करता हूं। आलोचक वर्ग हमेशा मेरे पीछे पड़ जाते हैं, ये गलत बोल दिया, वो गलत बोल दिया। अरे क्या गलत बोल दिया, क्या हुआ, ऐसा क्या कर दिया, बताइए तो सही। कुछ नहीं। जब तक हमें अच्छे भाव नहीं होंगे, हमें एक अच्छी सोच परिवर्तन नहीं होगी, तब तक कोई काम नहीं हो सकता है। हम अपनी सोच को आगे बढ़ाएं, हम अपनी क्षमताओं को आगे बढ़ाएं, हम अपने समाज के सर्वांगीण विकास के लिए हम लगातार कार्य करें। हम अपने समाज को जितना प्रगति पे ले जाएंगे, जितना हम जन जागृति करेंगे, जितना ही हम आगे बढ़ेंगे, जितना ही हम उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा और भी अच्छे से अच्छे कार्य कर सकते हैं। अभी हमारा समाज बहुत बिखरा हुआ है, टूटा हुआ है। हमें कई प्रकार के अभी अवसर और अभी जो व्यवस्थाएं हैं वो करना अभी बहुत बाकी है। इसलिए निवेदन करता हूं कि इस यात्रा का हिस्सा बनिए, इस यात्रा में साथ दीजिए। हम समाज की एक नई प्रगति की ओर ले जाएंगे सभी मिलकर। स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं आप सभी को जी। और आदरणीय भवानी सिंह जी दोनों भाइयों ने अंतिम में रक्तदान दिया है और रक्तदान महादान और लगभग 70 से 75 यूनिट आ चुके हैं और अब 4-5 यूनिट लगभग और है। आदरणीय पूर्व विधायक पाली, पूर्व विधायक सिमरपुर, वर्तमान विधायक पाली, वर्तमान विधायक सिमरपुर, प्रधान, काफ़ी लोग बढ़ चढ़कर इस आयोजन में हिस्सा लिया है। काफ़ी युवाओं में जोश देखने को भी मिला, युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। बहुत अच्छा ये गाँव में फीलिंग महसूस हो रही है। मैंने भी दिया, अच्छा लगा। सभी से निवेदन करता हूँ कि आप भी सभी बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और ब्लड डोनेट करें। ब्लड डोनेट करने से सारी बीमारियाँ भी चली जाती हैं। प्रेरणा तो हम ऐसे व्यक्ति के साथ में उठते बैठते उनके साथ में चलते फिरते हैं, तो भाई हमें क्या करना चाहिए समाज के लिए, परिवार के लिए, हमारे राष्ट्र के लिए। राष्ट्र का योगदान है, परिवार का योगदान नहीं, ये राष्ट्र का योगदान है। इसमें
न जाने कितने अनजान लोगों से ब्लड डोनेट होगा, अनजान के पास ब्लड जाएगा, हमारे फौजियों के पास ही ब्लड जाएगा, जहाँ पे कमी महसूस होती है वहाँ कमी की पूर्ति करेगा। राष्ट्रपुरों ने हमने संसद बनाया, पाठराम जी की जन्मदिन था, जन्मदिन भी बनाया, पुण्यतिथि भी बनाया, मतलब 3 दुख भी है हमें, लेकिन खुशी भी है कि आज हमारा देश आज़ाद हुआ है, आज हमारा राष्ट्र आज़ाद हुआ, खुशी भी है, लेकिन दुख भी है। आज हमारे बीच हमारे परम आदरणीय मामा श्री पाठराम जी आज हमारे बीच नहीं है। उनकी प्रथम पुण्यतिथि आज हम ब्लड डोनेट कैंप लगाकर किया, उन्होंने सच्ची श्रद्धांजलि दी। हम उन सभी तमाम युवाओं को धन्यवाद, उन्होंने रक्तदान करके एक सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की। और ऐसे महापुरुष पारस नाम पारस और कानून का पारस था, पारस को पारस जानता है। हम उन्हें कोटि कोटि वंदन करते हैं आदरणीय पारसराम जी को, हमारे जो मामा जी हैं, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने, गांव में विकास की कोई कमी नहीं रहने दी। और युवाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, विधायक, वर्तमान विधायक, पाली के पूर्व विधायक, वर्तमान विधायक, समरपुर के पूर्व विधायक, वर्तमान विधायक और भाजपा कांग्रेस सभी के जनप्रतिनिधि यहाँ पे आकर के एक सच्ची श्रद्धांजलि दी। पारसराम जी के प्रेम को जीव जंतु पशु पक्षी और यहाँ तक मानव धर्म सभी के प्रति एक अच्छी श्रद्धा थी। क्या बात आपको याद है जो आप बताना चाहते हैं? उनकी यादें तो मैं वो बताना चाहता हूँ, उन्होंने मरते दम तक मरते उनको मालूम है कि हम चले जाने वाले हैं, दुनिया को छोड़ने वाले हैं, तो उन्होंने अपने हाथों से अपनी कलम के द्वारा उन्होंने डोनेट की प्रक्रिया जो होती है लिखित में, उन्होंने अपने पुत्र अपने भतीजे को दी कि भाई आपको ये कार्य करना है, ये चूका पानी है, पानी की व्यवस्था है, अनेकों प्रकार की व्यवस्था थी, वो बता के गए। और उन्होंने जल्दी उनके पुत्र उनके भतीजे ने पूर्ति भी की है, मतलब मरते दम तक उन्होंने धर्म का काम किया है। पुनीत काम लोगों के पास पैसा खूब है, लेकिन पुनीत कमाना आसान नहीं है। जी युवाओं में संदेश आए, हमारे समाज के अंदर संदेश आए, हमारे राष्ट्र में ये संदेश आए, हमें क्या करना चाहिए, ये राष्ट्र का योगदान है। इस बार कार्यक्रम में हम कितने सफल हुए और अगली बार हम क्या कमी हम देख रहे हैं? प्लान बनाया भी हमारा ये प्लानिंग नहीं था, लेकिन अच्छा नहीं कि हमने प्रोग्राम बनाया भाई हम पुण्यतिथि आ गई है तो हम क्यों नहीं एक ब्लड का कार्यक्रम रखा जाए। लेकिन अगली बार जब ब्लड का पुण्यतिथि का पुण्यतिथि का हम कार्यक्रम रखेंगे तो बढ़ चढ़कर हमारा टारगेट रखेंगे, भाई इसका टारगेट है 200-250 जो भी टारगेट हम बनाएंगे तो टारगेट को अचीव करेंगे और अच्छा से अच्छा एक ऐसा कार्यक्रम बनाएंगे जो पुलिस कार्य के अंदर अच्छा योगदान दें। क्या आज के टारगेट से भी ऊपर गए अपन? हाँ, आज का टारगेट हमारा इतना नहीं था कि 80-90 हो जाएगा, हमारा टारगेट नहीं था कि 50 तक हम पहुँच जाए तो अच्छी बात है। छोटा कस्बा है, छोटा गाँव है इंद्रनगर और ज़्यादा संख्या नहीं है और सारे जितने भी युवाओं ने लगभग ब्लड डोनेट किया था प्रथम बार ही किया है, तो वो भी एक देखने को मिला। और अगली बार जब ब्लड करने के लिए आएंगे तो उनसे जो ब्लड अभी देने वाले हैं उनसे प्रेरणा लेकर अगली बार और डोनेट करेंगे। क्या इस पद्धति को हम अपने दादाजी की स्मृति में, पिताजी की स्मृति में, माँ की स्मृति में, क्या इसको लागू हो सकती है? क्या लग रहा है आपको? बिल्कुल हो सकती है। कैसे लागू हो सकती है? क्या सोच की ज़रूरत है लोगों में? लोगों की सोच बदलनी ज़रूरी है। अगर सोच बदलेगी तो शर्तें ही बदल जाएंगे, अच्छा कार्य करने लग जाएंगे और अच्छे आदमियों के साथ बैठेंगे तो अच्छा कार्य करेंगे। सही बात है। तो ये है हमारे भोलाराम जी जिन्होंने सारी बात बताई। हर परिवार में हम देखा कि उनके वर्षगांठ मनाते हैं, उनका धूप दीप भी करते हैं। क्यों ना हम ऐसा धूप करें कि किसी को जीवन मिल जाए। ये आज जो हमने ये धूप किया है, आज उनको श्रद्धांजलि जो हमने दी है, इससे कितनी ही जिंदगियाँ बचेगी। ये एक सच्ची श्रद्धांजलि, इसे ही सच्ची श्रद्धांजलि कहते हैं। बाकी तो वो जो जन्मदिन मनाना करना ये एक ज़िंदगी की हौसलेबाजी है। सच्ची श्रद्धांजलि, सच्चा जन्मदिन मनाएं तो यही एक अच्छा पल है ब्लड डोनेट की। तो बहुत ही सुंदर संदेश आदरणीय हमारे भोलाराम जी बड़े भाई साहब ने दिया है। आइए इन सभी बातों पे खरे उतरने की कोशिश करें। अपने घर परिवार में अगर वास्तव में अपने पूर्वजों की याद में कुछ करना चाहते हैं,
आइए एक दिन सब परिवार मिलके एक साथ 20 जने, 15 जने, 10 जने, मैं तो कहता हूँ 5 जने, सभी मिलके रक्तदान करें अपने परिवार के पिताजी की याद में, दादाजी की याद में, मामा की याद में। नहीं है कि हम 50 मिनट करें, हाँ 5 मिनट से तो वो बड़ा दान है, 2 मिनट से तो वो बड़ा दान है। रक्तदान जरूर करें। जरूर करें। बहुत सुंदर संदेश दिया है। और ये इंदिरा नगर पाली की इस धरती से आज वास्तव में एक क्रांति में, मैं जब भी एक नई जगह जाता हूँ एक नई क्रांति देखने को मिलती है। चल के आया हूँ मैं यहाँ पे मकराना से चल के आप आए हैं और आपने अपने भानेज होने का पूरा करते हुए दिखाया। वास्तव में मानवता का फर्ज भी निभाया आपने। बहुत सुंदर बात कही, बहुत अच्छी बातें आज बड़े भाई साहब से सीखने को मौका मिला है। जितनी आप प्रगति करेंगे उतने ही हम सशक्त बनेंगे। हमारा भाई जितना आगे जाएगा हम भी उनके पीछे पीछे चलते जाएंगे और यही हमारी उन्नति है और यही हमारी तरक्की, यही हमारा विकास है। आइए इस पथ पर हम साथ चलें और इस मानवता की यात्रा को आगे ले जाने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वतंत्रता दिवस की आपको धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए हमारे चाय सेवक जिन्होंने सुबह से लगाकर शाम तक ये सेवाएं दी है, उनका सम्मान करने जा रहे हैं। क्या बात है। ये हमारे पारस जी की आज पुण्यतिथि पर हम सब एकत्रित हुए हैं रक्तदान शिविर। हाँ, तो इस रक्तदान के इस महापर्व पर देखो कितना बढ़िया सम्मान किया। और देखो चाय भी बड़ी आसानी से भर रहे हैं। देखो हाँ, क्या क्या कहना चाहेंगे अपने मित्रों को जिन्होंने सम्मान किया है? हाँ हाँ, बहुत बड़ा दे दिया। ये पूंजी तो आपको धन्यवाद की पूंजी ऐसी दी है जो कभी खत्म ही नहीं होगी। क्या कहना चाहेंगे अपने मित्र के लिए? हाँ हाँ, वो बड़ा गाली कर रहे हैं, छोटा मोटा काम नहीं है, भविष्य के मोदी है। हाथ जल के भी नहीं रोया। क्या बात है। इसे कहते हैं स्टाइल लवर। ये होते हैं और समाज के लड़के, और समाज के, हाँ ये होते हैं और समाज के लड़के। हाँ हाँ, थोड़े काले काले। आइए बड़े बड़े तो रक्तदान का बड़ा वहाँ आनंद चल रहा है। अब नाम बता दो। हाँ जी, हाँ बताओ। ठीक लगा आज रक्तदान में? अच्छा लगा। हाँ, आप रो विनोद, ठीक लगा आज? बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर आप रो। मेरा नाम किशन रोड है। ये गेम बहुत शानदार रहा। आई एम वेरी गुड फील। टीम सबकी अच्छी है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो सभी साथियों से करीब करीब बोल के अब बड़े भाई साहब भवानी जी के पास चलते हैं। भाई साहब बहुत खुश हुए आज कार्यकर्ता, आपके दोस्त, आपके भाई, आपके सखा, आपके गुरु, बहुत व्यक्तियों ने यहाँ आके रक्तदान किया है। बहुत आपने जितनी कल्पना की थी उससे भी 3 गुना ऊपर चले गए हैं। क्या कहना चाहेंगे अपने सब प्रेमियों को, अपने मित्रों को? तो सभी को मैं यही कहना चाहता हूँ, मैंने एक बार ही खोल किया सभी को, और सभी ने मेरे ऊपर नहीं कहते कोई सेवा भावी को देखकर उनकी सच्ची श्रद्धांजलि ब्लड देकर अर्पित की। और जितने भी हमारे युवा साथी हैं, तो हमारे संगठन है, सभी रक्तदान करते हुए हमारे आदरणीय रामलाल जी, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया। हाँ हाँ, अपने लिए तो सभी जीते हैं, औरों के लिए जीना ही जिंदगानी है। धन्यवाद धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा। अब अलविदा हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे स्वास्थ्य विभाग का, बहुत बहुत धन्यवाद कि आज बहुत अच्छी सेवाएं दी आप सभी ने। आज छुट्टी का दिन था, सारी दुनिया आज सेलिब्रेट कर रही है, खुशियाँ मना रही है, ध्वजारोहण कर रही है, और आपने ऐसे माहौल में भी आपने जो सेवा की है, आज भले ही छुट्टी थी फिर भी कैसा लगा आपको? अच्छा लगा ना?
आज की भाई साहब छुट्टी नहीं होती है, आज के दिन छुट्टी नहीं होती है? आज के दिन छुट्टी नहीं होती है। आज के दिन 15 अगस्त का दिन होता है। अच्छा, ये हमारा राष्ट्रीय पर्व है। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद आप पूरी टीम को। तुम हमें मानो तो हम तुम्हें आज़ादी देंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और ये वास्तव में ये जो आज रक्त दिया है, इससे हज़ारों सैकड़ों लोगों की जान बचेगी, है ना। हम तो एक जान बचा ले वही बहुत बड़ी बात है, इससे तो बहुत जानें बचेगी। देशभक्ति का काम नहीं कर सकते। देशभक्ति है, राष्ट्रभक्ति। तो आप भी हमारे साथ चलो। हाँ बिल्कुल। और कोई कैंप वैम्प हो तो एक वीडियो फोटो जैसी। बहुत बहुत धन्यवाद, इस लायक मेरे को समझा, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं उदयपुर, हाँ उदयपुर से आया हूँ। हाँ, तो आप देख रहे हैं सीधा दृश्य ग्राम पंचायत सांपा इंदिरा नगर की इस स्कूल का सीधा माध्यमिक विद्यालय। देखें आप, नाम भी लिखा हुआ है राजकीय माध्यमिक विद्यालय। सभी रक्तवीरों का बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे मेडिकल स्टाफ का बहुत बहुत धन्यवाद। रक्तदान महादान 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की समस्त देशवासियों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। सभी कार्यकर्ता धन्यवाद और अभिनंदन करते हुए सभी रक्तवीरों को जिंदाबाद, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, जिंदाबाद, भारत माता की, भारत माता की जय हो। देखें कि इस रक्तदान के महाशिविर में नागौर से भी अतिथि चलकर पधारे हैं। बहुत ही अच्छी बात है कि आदरणीय हमारे भवानी सिंह जी सभी का सम्मान कर रहे हैं, सभी अतिथियों को विदा कर रहे हैं, सभी का धन्यवाद अभिनंदन किया जा रहा है। प्रशस्ति पत्र जो है वो दिया जा रहा है। और इस महासम्मेलन में आप नागौर से हिस्सा बने हैं। आदरणीय पारसराम जी जिन्होंने एक लंबा जीवन निकाला, सभी समाज के साथ वो हिल मिल के रहते थे। आपका नाम बताएंगे? हेमाराम जी, कोई एक बात बताइए जो पारस जी ने आपको कही हो और याद हो। पारस जी ने कोई बात आपको अच्छी कही हो जो याद हो, एक बात बताओ। एक बात तो हमें याद है, उन्होंने बताई थी कि भाई और समाज के लिए अच्छा करना है। नागौर आते थे और पहले बताते थे और समाज के युवा को आगे से आगे हाँ आगे बढ़ाना और सबको लेके चलना। आज रक्तदान में आप आए, आपने रक्तदान किया, आपने क्या संदेश देने की कोशिश की है? क्या संदेश दिया है? जो आपका रक्त है जो दिया है वो किसी के काम आएगा, काम आए, ज़्यादा से ज़्यादा मिले। अच्छा रहे। सही बात है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप नागौर से चलकर महसूस कर रहे हो, सब अभियान के आप कैसा महसूस कर रहे हो? बहुत ही। तो आदरणीय भवानी सिंह जी जो है सभी का अतिथियों का सम्मान कर रहे हैं, सभी को विदा कर रहे हैं, मोमेंटो दे रहे हैं। और इसी तरह आप हर वक्त आते रहें और हम अगले साल भी मिलेंगे और एक गर्मजोशी के साथ मिलेंगे। और भी जितने सदस्य को हम जोड़ सकते हैं और जोड़ेंगे। हर साल होना चाहिए। तो पिता की देखिए जो अधूरे कार्य उनको पुत्र द्वारा पूरे किए जा रहे हैं। भवानी सिंह जी आदरणीय सुपुत्र पारसराम जी के जिन्होंने कड़े संघर्ष के बाद इस पर्व को संपन्न किया है। आज पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है, पूरे देश में खुशियाँ बांटी जा रही है, पूरे देश में रंगारंग अपनी समाज बिरादरी हर एक कार्यक्रम हो रहे हैं। उसी उपलक्ष्य में आज ग्राम पंचायत सांपा की इस इंदिरा नगर की इस धरती पर बहुत ही सुंदर और सराहनीय कार्य हुआ है। बड़े साहब कैसा लगा आपको यहाँ आके, और नाम बताइए एक बार। मेरा नाम राकेश है जी। कहाँ से आए हैं? नागौर से।
नागौर से इतना दूर तक चल के आए हैं, क्या मन में था आपके कि नहीं जाना है? ये प्रेम मित्रता थी पारस जी के प्रति, क्या था? मेरे ससुर जी थे पारस जी। हाँ हाँ हाँ। और मैं हम 4-5 जन आए रक्तदान के लिए और सबकी इच्छा थी कि रक्तदान करें। ये रक्त जो आपने दिया है वो किसी ज़रूरतमंद के काम आएगा, है ना? उसकी जान बचेगी, किसी के बच्चे की जान बचेगी, किसी के पति की जान बचेगी, किसी के माँ की जान बचेगी। आप क्या कहना चाहेंगे भैया? नाम तो बताओ। राकेश जी। जी नाम तो नहीं पूछो। आपका नाम? मेरा नाम किशन है जी। कहाँ से? मैं यहीं से बिलोंग करता हूँ, इंदिरा नगर से। और जितने आज हमारे मेहमान यहाँ पधारे जिन्होंने ब्लड डोनेट किया है, हमेशा हम उनके आभारी रहेंगे। और हम हमारे अंकल जी पारस जी के कदमों पे चल रहे हैं। उतना जितने उनके जैसा तो बड़ा काम नहीं कर सकते, लेकिन उनकी राह पे जरूर चल रहे हैं। उनकी हर एक चॉइस थी वो हम पूरा करने की परस्पर कोशिश करेंगे। आपका नाम? विनोद जी। क्या कहेंगे 2 लाइन पारस जी के लिए? कोई ऐसी बात जो आपको याद हो? वो एक ऐसी बात थी, मुझे याद है आज भी। बता दो, मैं कहीं क्या मामाश्री थे और समाज के लिए बहुत अच्छे सोचते थे और समाज के लिए बहुत बढ़िया काम किया। हर एक बुरे काम में हमारे पंचायत में फर्स्ट ये रक्तदान शिविर लगा और सक्सेस। किन किन पदों पे पिताजी ने प्रतिनिधित्व किया है? आपको क्या क्या उनके बारे में जानकारी है, थोड़ी सी बताएंगे? समाज के सर खूब सारे संगठन बने, उसमें उन्होंने प्रतिनिधित्व किया। और उनके अलावा भी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए थे। भारतीय जनता पार्टी से जुड़े होने के नाते उन्होंने जिला उपाध्यक्ष रहे किसान मोर्चा में। हाँ। और भारतीय जनता पार्टी में हमारा हेमावस मंडल है, उसमें मंडल अध्यक्ष भी रहे, जिला उपाध्यक्ष भी रहे। और घुमंटू अर्ध घुमंटू प्रकोष्ठ में प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य भी रहे। और खूब सारे अनेकों प्रतिनिधित्व किया, अनेकों कार्य। गांव में उनकी क्या भागीदारी रही और सर्व समाज में उनकी क्या भागीदारी रही? थोड़ी सी गांव में और समाज के बारे में सर खूब विकास किया। गांव में आबादी करवाना, स्कूल को 5वीं से पहले तो स्कूल लगवाना, यहाँ पे स्कूल को क्रमबद्ध करा के करवाना, 5वीं से 8वीं कराना, 8वीं क्लास से सेकेंडरी क्रमबद्ध करवाना। और स्कूल पहले वहाँ जर्जर हुई थी, उनको डाइवर्ट करके नई स्कूल बनवाना और आदि काम किए। और समाज के बारे में खूब समाज सेवा थे, अच्छे अच्छे काम किए उन्होंने। अभी उनके परम मित्र कौन स्वर्गवास हुआ है और क्या स्थिति रही उनके? उनके परम मित्र स्वर्गीय इंद्र लाल जी थे। उनके अभी 2 दिन पहले स्वर्गवास हुआ। वो बहुत बड़ी क्षति है गांव के लिए। वो समाज सेवक थे, अच्छे समाज सेवक थे और अच्छे मित्र भी थे पापा जी के। तो हमें बहुत बड़ा दुख है उनकी घटना घटित होने। तो आपने देखा कि पारस जी ने बहुत बड़े उच्च पदों पे किया है। समाज के राजस्थान भर में उन्होंने नेतृत्व किया है। राजस्थान और समाज के वो अध्यक्ष भी रहे हैं और काफ़ी उन्होंने मार्गदर्शन और बहुत ही समाज में विकास में उन्होंने सहभागिता निभाई है। हमारे साथ अधिक बात करने के लिए आदरणीय हमारे बड़े भाई भोला राम जी जो है, कुछ सवाल है छोटे से कि हमारा समाज शायद उनके बारे में इतना नहीं जानता है जितना कि हमने उनके साथ में रहे हैं। हम उनके साथ में मित्र की तरह रहे हैं। बहुत मजबूत छोटे बड़े रिश्ते हमारे उनके साथ हमेशा रहे हैं। उनकी भागीदारी पूरे राजस्थान में किस प्रकार की रही और उनको कितना मान सम्मान दिया मिला था, आप इसके बारे में बहुत गहराई से जानते हैं। राजस्थान के अंदर आदरणीय पारस राम जी जो मेरे मामा श्री थे और मेरे वैसे कहूँ तो गुरुदेव थे, मेरे मार्गदर्शक थे। मुझे हर बारे में बताते थे कि भाई आपको ऐसे करना है, ऐसे करना है। और राजस्थान के अंदर हर जगह नहीं जहाँ कहीं भी मीटिंगें होती समाज की तो वहाँ चले जाते थे। एक जागरूक राजस्थान का जागरूक लीडर तो हमने हमारी समाज ने खो दिया है, जो ये भागीरथ का रूप था। अपने गांव ही नहीं राजस्थान में जहाँ कहीं भी और समाज की पीड़ा होती थी वहाँ वो चले जाते थे। गांव को आबादी में करवाना, स्कूल पहले 5वीं तक थी उसको प्रमोट कराना, 8वीं तक कराई, 8वीं के बाद में सेकेंडरी करवाई, 10वीं तक करवाई। और भी अनेक कार्य थे करवाते थे गांव में। और वो राजस्थान OCCI प्रदेश अध्यक्ष भी थे और उनका एक ही सोच था हमारा और समाज कैसे आगे बढ़े, कैसे फले फूले, इसी सोच के साथ वो काम करते थे। सरपंच पद पे भी रहे, उप सरपंच भी थे और उनका जीवन एक संघर्ष व्रत था, संघर्ष करते थे। और मतलब एक
नीचे से उठ करके और ऊंचाइयों तक चले जाना उनका बहुत एक। दूसरा है कि ये कि पारसराम जी एक ऐसे लीडर थे समाज के अंदर, उनकी बोलने की भाषा, उनकी शैली, काम करने की शैली मतलब अजीब ही थी एक। आज हम उनकी शैली को याद करते हैं और कोशिश करेंगे हम भी उनकी तरह चलें, उनकी राह पे चलें। मुझे यहाँ तक याद है कि वर्ष 2014 में हमारा जो सम्मेलन हुआ था, 14-15 में सम्मेलन हुआ था, उसमें मारवाड़ से किसी की भूमिका नहीं थी, पहले व्यक्ति थे वो, शायद पहले व्यक्ति थे वो। मारवाड़ से पहले व्यक्ति थे जो हर कार्य में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे, चाहे कहीं दिल्ली हो, चाहे कर्नाटक हो, चाहे गुजरात हो, हर जगह वो चले जाते थे, कभी पीछे मुड़ कर देखते नहीं थे। भामाशा थे, अच्छे भामाशा भी थे। जब वर्ष 2000 में सम्मेलन हुआ था राजसमंद में, तब हम उदयपुर गए थे शायद। हाँ। और उदयपुर में हमने समाज के लोगों से पारस जी खुद मिले थे। हाँ। और पारस जी ने ये आग्रह किया था कि ये मंदिर हमारा है और आप सभी लोगों को इस मंदिर पे जाना है, समाज में बुराई हैं उनको ख़त्म करना है। शायद आपको थोड़ी थोड़ी बात याद होगी उनकी। काफ़ी उन्होंने संघर्ष भी किया था इस मामले में और कई हद तक हम सफल भी हुए। तो सफलता की सीढ़ी चढ़ाने वाले ऐसे महान योद्धा, कर्मवीर योद्धा, दानवीर योद्धा, जितनी उनकी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। एक बात और पूछनी थी बोलाराम जी, ऐसी कौन सी बात है जो अंदर ही अंदर खाई जा रही है समाज को लेकर, आप क्या सोचते हैं? अंदर अंदर खाई ऐसे जा रही है। आज समाज के अंदर जो भी आगे बढ़ना चाहता है तो वो देखे कहीं गोविंद लाल आगे नहीं बढ़ जाए, कहीं भोलाराम आगे नहीं बढ़ जाए, कभी ये आगे नहीं बढ़ जाए। टांग खींचने की परंपरा ज़्यादा चली आ रही है। सहयोग नहीं करके उनका काट परस्ती, झूठा पटकना, ऐसी ज़्यादा चर्चा होती है। तो इन चीज़ों को भूल करके हम एक दूसरे का, समाज में एक दूसरे युवा का, एक दूसरे का बंदे का सहयोग करेंगे तो हमारी समाज आगे बढ़ेगी। और ऐसे अगर काट करना, किसी को नीचा दिखाना, तो हमारा समाज कभी सक्षम नहीं हो सकता है। सक्षम होने के लिए हमारे को कई जो बुरे हैं समाज के अंदर, बुराइयों का त्याग करना पड़ेगा, अच्छाई का ग्रहण करना पड़ेगा, तब हमारा समाज आगे बढ़ेगा। बोलाराम जी, जब अच्छे लोगों की भूमिका ही नहीं रहेगी, मुझे लगता है कि जिस प्रकार से अभी जो ये माहौल चल रहा है, अच्छे लोगों की भूमिका प्रतिनिधित्व नहीं रहा, तो स्थिति क्या हो सकती है? आपको क्या लगता है कि ये स्थिति और पैदा हो सकती है? स्थिति बहुत भयानक हो रही है। जो हमारे युवा वर्ग के लोग इस मुकाम पे आ रहे हैं, भाई हमारे को समाज के लिए कुछ करना है, लेकिन कुछ कारणों की वजह से, कुछ लोगों की वजह से वो वापस चले जाते हैं। ऐसा नहीं लंचन लग जाएं। और हमारे समाज में कुछ ऐसे भामाशा लोग हैं तो उनको समय नहीं है, और मध्यम वर्ग के लोग हैं उनके पास पैसा नहीं है। तो अगर समाज को आगे बढ़ाना हो तो पैसे वाले को पैसे डोनेट करके काम करना पड़ेगा, जिसके पास समय है तो उसको समय देना पड़ेगा। मतलब हर चीज़ का कॉम्बिनेशन होता है तभी समाज आगे बढ़ेगी। अब गरीब को तो टाइम नहीं है, पैसे वाले को टाइम नहीं है, गरीब के पास पैसा नहीं है, समाज कैसे आगे बढ़े? और समाज के अंदर एक बहुत बड़ी ज़रूरत है सामूहिक विवाह सम्मेलन की, तब कि इस गरीबी से समाज हमारा ऊपर उठ सके। आज लाखों रुपए शादी ब्याह में खर्च हो रहे हैं, क्यों ना एक सम्मेलन करके हम 10-20 हज़ार में, 5 हज़ार में काम कर दें सम्मेलन शादियाँ। लेकिन ऐसा नहीं कर पाते हैं, क्यों कि हमारे के अंदर जो बुरे हैं एक दूसरे को नीचा दिखाने की, वो अधिक है। और इसमें नुकसान किसका हो रहा है? समाज का नुकसान हो रहा है, अपना खुद का नुकसान हो रहा है। समाज से पहले हम हैं, हमारा नुकसान हो रहा है। अगर हम बुराई करेंगे तो हमारा नुकसान है। बोलाराम जी, आप अपना पूरा परिचय दीजिए, कहाँ से हैं और कितने मकान हैं अपने वहाँ, और कम्युनिटी में वहाँ स्थिति क्या है? हमारे राजस्थान में लगभग गरीबी स्तर ज़्यादा है, 80% गरीबी स्तर है। और हमारे वहाँ पे भी वही हालात है जो बाकी जिलों में, वही हमारे नागौर ज़िले में है। और नागौर ज़िले में मेरा गांव मकराना विधानसभा में बोरौड़ गांव है, और मैं बोरौड़ गांव से बिलोंग करता हूं। मेरा नाम भोलाराम है, दौला जाति से। दूसरा, मैं वहां पे अनेकों संगठन से जुड़ा हुआ हूँ। मकराना डेवलपमेंट सोसाइटी का कोषाध्यक्ष भी हूँ, और युवाओं के साथ में बैठ करके काम करता हूँ। अपनी समाज के युवाओं में जोश कम है, जो मैं दूसरी समाज के युवाओं को देखता हूँ, उनकी कार्यशैली देखता हूँ, उनका जो काम देखता हूँ, तो मुझे भी एक फीलिंग होती है क्यों नहीं हमारे साथ में 8-10 युवा हमारे साथ जुड़े, हम भी ऐसा करेंगे। आज कहीं जाते हैं तो शमशान भूमि के अंदर वहाँ के युवा समाज के खाती, कुमार, जाट अपनी वो जो है शमशान भूमि की सफाई कर रहे हैं, धर्मशाला की सफाई कर रहे हैं।
तो मेरी भी इच्छा होती है कि अपनी हम शमशान भूमि की सफाई करें, लेकिन हमारे साथ युवाओं का साथ नहीं है। तो युवाओं का साथ नहीं, अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता है। अकेला नहीं। कोई बात नहीं, आपके जो सुंदर विचार है, शायद इस पे हमारे युवा गौर करे, शायद उस पे विचार करे, मंथन करे। सभी को जुड़ना होगा, सभी एक दूसरे का सहयोग करना होगा, तभी समाज आगे बढ़ेगी। नहीं तो समाज पीछे वैसे ही पीछे हमारी समाज और भी पीछे होती जाएगी। आज हम सोच रहे हैं कि हमारी समाज प्रथम सीढ़ी पर चढ़ी है, लेकिन अगर हम ऐसे इंटरफेयर नहीं करेंगे तो हमारी समाज वापस नीचे चली जाएगी। हम कुछ सुधार में आए हैं, लेकिन वापस सुधार ये अगर संगठित नहीं हुए, जागरूक नहीं बने, तो हमारा भविष्य अंधकार में रहेगा, हमारे बच्चों का भविष्य अंधकार में रहेगा। आज हमारी शिक्षा का स्तर 0 है, हमारी आर्थिक स्थिति 0 है, सक्षम नहीं है हम, सक्षम है, उनके पास समय नहीं है, क्या करें। राजनीतिक में भी क्या भागीदारी आपको कहीं दिखाई दे रही है? राजनीति में भागीदारी है, लेकिन वो वैसी भागीदारी नहीं है। राजनीति में भागीदारी, गुलामी और सलामी तो नहीं है कहीं? वही दरी उठाने वाली जिम्मेदारी मिलती है हमारे को, बाकी समाज के पास कोई जिम्मेदारी नहीं है ऐसी कि बड़ा पद मिल जाए, जिला स्तर, ऐसा कोई पद नहीं मिलता है। वही पद मिलता है दरी उठाने वाला, ताकि दरी उठाता रहे, साथ में जुड़ा हुआ रहे। 70 वर्षों में भी समाज को टिकट नहीं मिला, बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि हमारा देश 75 साल हो गए आज़ाद हुए, लेकिन 75। आज हम तो वो केवल गुलाम हैं। पहले अंग्रेजों के थे, आज इन सरकारों के गुलाम हैं। सही बात है। बहुत ही ये कड़वी सच्चाई है कि राजस्थान में 75 विधानसभाएं और कई बार चुनाव हो चुके हैं। 200 विधानसभा, हाँ 200 विधानसभाएं हैं। 75 वर्ष हो गए हैं देश आज़ादी को, लेकिन अभी तक हमारी आर्थिक स्थिति 0 है। और समाज को आज दिन तक टिकट के बारे में किसी ने विचार ही नहीं किया। और समाज, हाँ, टिकटों का विचार किया, लेकिन वो वैसे निकलते हैं जैसे बरसात के मेंढक निकलते हैं ना, उसी प्रकार से निकलते हैं। वापस बरसात चली जाती है, मेंढक अंदर घुस जाता है। हाँ, सेवा नहीं करना आते वो। जो समाज की सेवा करेगा उस समाज उसके पीछे होगी, लेकिन वो समाज की सेवा करने के लिए नहीं, राजनीति करने के लिए आते हैं। सही बात है। और देखते हैं, अभी हमने पिछले विधानसभा चुनाव में देखा है, आज जो टिकट के दावेदार थे पता नहीं कहाँ चले गए हो। आज जो एक नाबालिग का गैंगरेप हुआ, वहाँ मुझे वो टिकट के दावेदार नहीं दिख रहे। सही बात है, वो राजनीति के दावेदार हैं, उनको टिकट मिलना चाहिए। इस प्रकार की कई कुरीतियाँ हैं, उस कुरीतियों को मिटाना होगा। कुरीतियाँ नहीं मिटेगी, समाज आगे नहीं बढ़ेगा। सही बात है। तो बोलाराम जी के विचार सुने, शायद ये बात किसी के हृदय में उतर जाए, कोई इनकी बातों से एक भी प्रण ले ले। आज परशुराम जी के सुपुत्र भगवान सिंह ने बहुत ही अच्छा और नेक पवित्र कार्य किया है। उसके लिए मैं भगवान सिंह और पूरी ग्राम इंदिरा नगर को धन्यवाद अर्पित करता हूँ। ऐसा नेक काम, और मैं चाहता हूँ शने हर साल ऐसा पुण्य कार्य होता रहे। और आपका भी धन्यवाद देता हूँ। आपको मैंने एक मैसेज किया, फ़ोन भी नहीं किया मैंने आपको, एक मैसेज किया, मैसेज में आप चले के आ गए। ये तो बोलाराम जी का प्रेम है, जहाँ बोले है वहाँ गोविंद है। हाँ, बोले वो गोविंद का कॉम्बिनेशन है। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत लंबी वार्ता हुई है, शायद हमारे भाइयों को कुछ समझ में आया होगा, कुछ उन्होंने प्रेरणा ली होगी, इन शब्दों पे उन्होंने ज़रूर गौर किया होगा। अगर गौर करेंगे तो आने वाला जो समय है वो अच्छा आएगा, और गौर नहीं करेंगे तो ये शायद ये आने वाला समय बहुत ही दुखदायी आएगा और स्थिति दयनीय हो सकती है। और ये चरमराई व्यवस्था ये शायद कभी ठीक नहीं होने वाली है, इसको ठीक करना है। ठीक होगी, लेकिन और समाज में भागीरथ पैदा होगा तब ये ठीक होगी। भागीरथ तो जा रहे हैं, पैदा नहीं हो रहे हैं। सही बात है, उनको गिराया जा रहा है। भागीरथ तो जा रहे हैं। सही बात है। जब तक हिम्मत है तब तक लड़ते रहेंगे। आप जैसे योद्धा साथ में है, कोई चिंता वाली बात नहीं। खुदा, बादशाह की लड़की और फकीर से निकाह। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद। चलो गोविंद जी, शाम हो गई, अब चलते हैं। ठीक साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। जय जसमा जी की, जय सगर महाराज की, जय ठाकुर जी महाराज की, बहुत बहुत धन्यवाद। जय ठाकुर जी की, जय जसमा माता की, जय सगर सम्राट की, जय भागीरथ महाराज की। आप देख रहे हैं सीधा ग्राम पंचायत सांपा इंदिरा नगर से सीधा दृश्य देख रहे हैं, जहां पर हमारे जसमा माता का भव्य मंदिर। आज 15 अगस्त 2021 स्वतंत्रता दिवस भी है। आज यहाँ पर आदरणीय, परम आदरणीय गुरुदेव परशुराम जी की प्रथम पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया था। आज हमें यहाँ आने का अवसर मिला है, और आइए
बहुत ही सुंदर यहाँ का गांव है, ग्राम पंचायत सापा इंदिरा नगर। आइए चलिए आपको ले चलते हैं मंदिर के। तो मातेश्वरी की कृपा दृष्टि दया से बनी रहे, समाज पर सभी का माँ का आशीर्वाद बना रहे, ऐसी माता रानी से प्रार्थना करता हूँ। तो आप दर्शन कर रहे हैं माँ जसमा जी के। बहुत ही सुंदर मंदिर यहाँ पर मौजूद है। जसमा माता मंदिर इंदिरा नगर क्षत्रिय और समाज का यह पुराना मंदिर है। तो आप देखें इंदिरा नगर जो जब बसाया गया था तब यहाँ का शिलालेख है। श्री इंदिरा नगर अखिल भारतीय कांग्रेस अध्यक्षता में श्रीमती इंदिरा गांधी के नाम से यह सुभोजित और समाज जाति के से आदर्श बस्ती का उद्घाटन 1/3/1959 इंदिरा गांधी ने बसाया ये गाँव ने। यह पश्चिमी को 2015 को राजस्थान में कृषि मंत्री रघुनाथ राम 1/3/1959 में इंदिरा नगर गाँव ने इंदिरा गांधी ने बसाया और समाज को प्रथम जगह दी है बैठने के लिए, नहीं तो वो गद्दा लेके घूमते वो ऐसे। बहुत ही पुराना गांव है ये। आप देखें कि देश आज़ादी के साल पहले देश आज़ादी के समय जब संविधान बना था 1950 में, तो 1959 के में ये इसको नगर को बसाया गया था। यानी आज़ादी का समय ही से ही ये देश यहाँ पर ये गांव मौजूद है और बहुत ही अच्छा गांव है। यहाँ पे सभी समाज के लोग हिल मिल कर रहते हैं। तो सामने आपको दिखाई दे रहा है ये कबूतर खाना है। इसी कबूतर का आपने यहाँ की वीडियो में वर्णन देखा होगा कि यह हंस कृपा अभी वर्तमान के हमारे सरपंच साहब श्रीमान धर्मराज जी के परिवार द्वारा इसको बनाया गया है। हंस कृपा के नाम से इसका दिया गया है और बहुत ही सुंदर है और बड़ी मोटी लागत से इसको बनाया गया है। आइए थोड़ा सा दृश्य इसके बारे में जानते हैं और कोशिश करते हैं इसको समझने की। तो ये शिलालेख यहाँ पर लगी हुई है। हंस कृपा कबूतरखाने के नाम से इसको बनाया गया है। हंसाराम जी और उनके पिताजी का नाम अमोलक जी ओढ़ है और बहुत ही सुंदर ये पूरा धर्माराम जी है ना, पूरा सुंदर कबूतरखाना इसको बनाया गया है कमेंट के कारण। और यहाँ के उद्घाटन के समय भी काफ़ी अतिथियों ने यहाँ पे पहुँचाए, इसीलिए इसको बढ़ाया गया है। 72 फीट इसकी हाइट है। बड़े भाई साहब क्या बहुत बहुत बधाई, ये बहुत बहुत विधि है और हमारे पार जी की आज हम बहुत बहुत धन्यवाद। तो क्या नाम है आपका? पुखराज जी और इंदिरा नगर। पुखराज जी ने बहुत सुंदर बात बताई है। इन्होंने बताया कि यहाँ कट है और कट के काफ़ी समस्याएं हो रही है, आने जाने की समस्याएं हैं। कट को शायद खोल देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसी को लेकर जो है लगातार यहाँ पर विकास कार्यों में भागीदारी निभाई जा रही है और यहाँ के सरपंच प्रतिनिधि से बात की जा रही है। छोटी छोटी समस्याएं हैं। बात लड़के समाज से योगदान कर ये मंदिर बनवाया पाप जी ने। तो साथियों इंदिरा नगर ग्राम पंचायत सापा ये पूरा दृश्य आप देख रहे हैं गांव का है। और गांव में चलिए हमारा आंगनवाड़ी है वही पार जी लेके आए। तो काफ़ी विकास कार्यों में आदरणीय हमारे पारस जी का 500 टन का ये कड़ाव है वही हमारा पार जी लेके आए। भागीदारी रही है। काफ़ी विकास यहाँ पे हुए हैं। इंदिरा नगर का ये प्रसिद्ध गांव है। ग्राम पंचायत हमारे सांपा के आदरणीय सरपंच निवास में चलते हैं। तो सरपंच साहब के निवास के दर्शन भी कर लें। अंतिम अब हम आपसे लेते हैं अलविदा। फिर नई स्टोरी में मिलेंगे नए जोश के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।